रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है दैट वुड बी द लास्ट सेशन फॉर सूरह अल मुतफ्फिफीन। ठीक है, अगर हम देखेंगे सूरह मुतफ्फिफीन का मीनिंग क्या बोले थे कि इट मीन्स कमी करना। ओके, अपने लोगों के हक में कमी करना, छोटी छोटी चीजों में नाप तोल में कमी करना, जो हकीर है थोड़ा चीज जर्रा है उसमें नाप तोल में कमी करने के लिए आता है। तो यहाँ पे जो है आयत का डिस्क्रिप्शन देखिए इंशाल्लाह। जो आज है हम आयत नंबर 29 to 36 पढ़ेंगे। तो आयत नंबर 1 to 3 जो था इट वाज मोर ऑन कि माशरी दुनिया में लाइक सोसाइटी में किस तरह रहना चाहिए। एक इंसान जो है दूसरे इंसान के साथ जब लेन देन करता है, बातचीत करना हो, लेन देन करता है या हुकूक अदा करता है तो किस तरह करना चाहिए। बिकॉज अल्लाह सुब्हान व तआला जो है कुरानी शरीफ में इतना खूबसूरत वे में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुकूक जो है सिर्फ घर में ही है। ओके, हुकूक ऐसा नहीं कि घर में ही रूल्स एंड रेगुलेशंस इज देयर। लाइक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ते में कैसा रहना चाहिए, हुकूक क्या है। व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, माँ बाप का हुकूक क्या है टुवर्ड्स चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन का क्या है टुवर्ड्स पेरेंट्स। टीचर एंड स्टूडेंट के हुकूक क्या है, उनका हक क्या है, उनके राइट्स क्या है। आर वी डूइंग दैट, गिविंग दैट ड्यू रेस्पेक्ट एज वेल एज द राइट्स, उसके बारे में कहा जाता है। सो बेसिकली अल्लाह सुब्हान व तआला कहना चाहते हैं कि ये नहीं कि इट इज ओनली मेंट ओनली एट होम, इट इज ओनली मेंट कि आपके फेवरेट लोगों के साथ ही ऐसा है। इट इज नॉट लाइक दैट। ये हर वो जगह आप किसी से भी मुलाकात करते हैं, एवरी प्लेस, हर वो जगह जहां पे भी आप मुलाकात करते हैं वहां पे हक अदा करना जरूरी है। तो इवन जब हम लोग मार्केट प्लेस में हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी लेन देन होता है, जो सिंपल चीज, जब हम मार्केट जाते हैं कुछ ना कुछ खरीदते हैं, जो वादा करते हैं वादा खिलाफी नहीं करना है, तो हर वो चीज क्या अदा करते हैं। सो बेसिक क्राइटेरिया दिया गया है इंसान की फितरत, जब वो लेता है कोई चीज, उसको लेना रहता है तो पूरा का पूरा लेता है, उसमें कभी नहीं करता है। जब किसी को देना रहता है उसमें उसके हक में कमी करता है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए हलाकत है। तो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए लेसन क्या है कि बारीकी चीज, छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर मत करें। चाहे वो हल्का चीज भी हो, चाहे वो अंगूर का दाना भी क्यों ना हो, या चावल का दाना या अंगूर, एक अंगूर भी हो, विदाउट देयर परमिशन वी आर नॉट गोइंग टू डू। चाहे वो स्मॉल अमाउंट हो, 500 ग्राम्स भी नहीं बोलूंगी मैं, 10 ग्राम भी अगर हम लोग चावल में से कोई इंसान ले लेता है या उसका हक अदा नहीं करता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि मैं जरूर ब जरूर उसके लिए मैं पकड़ूंगा। क्योंकि राई के बराबर का भी अगर नेकी करोगे उसका भी तुम्हें बेहतरीन अजर मिलेगा। उसी तरह अगर राई बराबर का भी गुनाह तुम करोगे उसका भी तुम्हें सजा मिलेगी। तो अब राई बराबर का गुनाह क्या है, ये सब शामिल होते हैं। छोटे छोटे राई है ना, छोटा 2 मिनट लेट हो जाना, या किसी का सिर्फ इतना थोड़ा ही तो है, ज्यादा नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा ही ली हूँ, उसमें क्या है, एक मूंगफली खाई हूँ, उसमें क्या है, गलत थोड़ी है, लेकिन गलत गलत है। सो दैट इज नॉट द वे। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला कहता है कि आप जो है, आपके लिए, मेरे लिए लेसन क्या है कि जो भी है छोटी छोटी चीजों को भी खासकर उसको भी इंपॉर्टेंस दें। डोंट टेक इट एज नेग्लेक्ट ना करेंगे, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम है, मैं बड़ा किसी का बड़ा चीज हथियार ना करना वो तो नहीं करी हूँ, किसी को कत्ल करना, किसी का पैसा लूटना या किसी का माल हड़पना हो या किसी का जमीन पे कब्जा करना हो, इतने बड़े बड़े गुनाह थोड़ी करी हूँ। सो आई एम प्योर। इस तरह हम लोग अपने आप को नहीं देख सकते। सो दैट इज अ मेजर सिंस। वो बड़े बड़े नहीं, अल्लाह ताला कहता है अपने छोटे छोटे अमल को भी ख्याल करे, अपने छोटे छोटे अमाल को भी ख्याल करे, गौर करे कि हर वो अमल किसी को हर्ट हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, या इससे न किसी का कमी में उनके हक में मैं कमी करती हूँ। तो वो चीजें, हर वो चीज को, बारीकी को खास कर आप ख्याल करें।
डोंट टेक इट एज व्हाट डू यू से ग्रांटेड, छोटी छोटी चीजों को हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, तो क्या हुआ, तो ठीक है, मेजर तो नहीं कर रही हो ना। हम आपके और मेरे नजर में क्या है, मेजर प्रॉब्लम इज ये गुनाह है, ये चीजें करना गलत है, लेकिन उसके लिए पनिशमेंट है। अल्लाह सुब्हान तआला ये चीजों के लिए भी पनिशमेंट है, ये चीजों को भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोटी छोटी चीजों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। सो बी केयरफुल। सो ये आयत जो है ना, आयत नंबर 1 to 3, इससे आपके लिए मेरे लिए लेसन ये रहेगा कि हर वो छोटी चीज भी हो, छोटी या बड़ी नहीं रहती है, नेकी छोटा या बड़ा नहीं, उसी तरह जो है बुरे काम में, गुनाह के काम में छोटे या बड़े नहीं रहते। एनीथिंग वी हैव टू डू इट, ओके, वी हैव टू टेक इट सीरियसली, एवरी एक्शन, क्योंकि हमारा एक्शन को तोला जाता है। आर रिवॉर्ड्स मतलब हमारा जो भी अमल है ना, अमल को तोला जाता है, अमल को अल्लाह सुब्हानहू तआला शक्ल दिया जाता है, रजिस्टर्स के जैसा बन जाते हैं अमल। अमल जो हम लोग का, हमारे किरामुल कातिबीन जो लिखते हैं, वो अमाल नामा, जो अमाल नामे है वो रजिस्टर्स रहते हैं। अब ये रजिस्टर्स, नेक लोगों का रजिस्टर जो दिया जाता है सिज्जीन में, सुभान अल्लाह, वो क्या है, किताबुल, किसी को याद है गर्ल्स, मैसेज करें, कौन सा है वो रजिस्टर, का नाम क्या है जो नेक लोगों के लिए दिया जाता है? याद है किसी को? नहीं, मुंतहा नहीं, इल्लीन नहीं, ये सोच के बोलें गर्ल्स, ये आयतें पीछे आयतें जाएं, जाके देखें। किताबल, जो इल्लीन में है उनका रजिस्टर का नाम किताबल, बुरे लोगों का रजिस्टर सिज्जीन में है, वो किताबुल फुज्जारा है। ये किताबुल अबरोरा, ओके। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए गर्ल्स, मेक श्योर दैट यू ट्राई टू नो दीज थिंग्स, क्योंकि टाइम देती हूँ ना गर्ल्स, टाइम देते हैं, सो यू हैव 3-4 days, सो मेक श्योर के आप लोग इसको याद भी कर लें। सो सिज्जीन में जो है, क्योंकि क्विज में आएगा इंशाल्लाह, थर्सडे वुड बी योर क्विज, सो क्विज में डेफिनेटली मैं पूछूंगी कि है ना, सिज्जीन में कौन सी किताब है, व्हाट इज अ बदबख्त लोगों का किताब का नाम क्या है, तो किताबुल फुज्जारा है, तो आप किताबुल फुज्जारा कहेंगे। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी किताबुल फुज्जारा कहाँ है, इलीन में है, सिज्जीन में है, तो आपका जवाब सिज्जीन की है। सिज्जीन क्या है, अगेन कैद खाना है। आप सिज्जीन, इट इज नॉट दिस वन नहीं बोलेंगे, कैद खाना है। उसी तरह जो है इल्लीन में क्या है, इल्लीन में कौन सी किताब है, नेक लोगों का किताबुल अबरोरा। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या रब हमारा जो नामे अमल जो है किताबुल बरौरा में लिखें, और हमारे नामे अमल जो है राइट हैंड में दिया दें, और एट द सेम टाइम हम सब लोग इंशाल्लाह विल बी इन इल्लीन। सो वो दुआएं भी किया करें, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरा में ना परफेक्ट लेवल में अल्लाह ताला बयान किए हैं, द परफेक्ट कॉन्सेप्ट बयान किया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट आयत 4 to 6 है, और फेट ऑफ डिसबिलीवर्स, जो लोग है ना काफिर लोग है। अब यहाँ पे जो है, जो वर्ड है फुज्जार यूज किया गया है, ओके, फुज्जार यूज किया गया है, ना के काफिर। वाई? बिकॉज फुज्जार वो लोग है जो, लेकिन वो लोग है ना हदें पार कर, फजर, हद पार करने वाला, हु क्रॉसेस द लिमिट्स। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ काफिर ही क्रॉसेस द लिमिट्स, यहाँ पे शिर्क की बात नहीं हो रही है कि शिर्क वाला इंसान ही जो है वहां पे जाएगा। यस, हर वो इंसान जाएगा, चाहे वो मुसलमान भी हो, जिसने हदें क्रॉस किए हैं, उसका हुकूक अदा नहीं किया है। जैसे कि नमाज उसका हुकूक अदा नहीं किया, कुरान उसका हुकूक अदा नहीं किया, लोगों का हक अदा नहीं करा, हर वो चीज जो हक अदा करना चाहिए, द राइट्स, ड्यू राइट्स, वो अदा नहीं किया, तो हर वो चीज। सो फुज्जार जो है वो जो झूठा होता है और लोगों को तकलीफ देने वाला हो, बदबख्त इंसान होता है, और एट द सेम टाइम लेकिन ऑल डिस्ट्रक्शंस, ऑल इविल डूइंग करने वाला इंसान है, और लोगों का हक भी नहीं देता। ओके, वो पर्सन। सो फुज्जार आया है, ना के काफिर। आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाई फुज्जार हैज टू कम, यहाँ पे किताबुल फुज्जारा क्यों आया है, किताबुल काफिरून क्यों नहीं आया है? काफिर के लिए नहीं है, क्योंकि मुसलमान लोग भी ये कामें करते हैं। दो लोग दीन में रहते हैं, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बट पूरे हरकतें पूरे इस तरह करते हैं। तो दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट।
फेट ऑफ बिलीवर्स एंड द राइचियस, जो नेक लोग हैं उनका उनका क्या है, उनको अल्लाह ताला क्या क्या देते हैं। तो सुभान अल्लाह, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल, सुभान अल्लाह, के कहाँ कहाँ रहते। देखिए सीक्वेंस आप लोग प्लीज देखते जाएंगे, सीक्वेंस क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन्हें क्या दिया जाता है, उनका नाम कहाँ लिखा जाता है, इल्लीन किसे कहते हैं, इल्लीन कहाँ पे है, अर्श के, अल्लाह ताला के अर्श के नीचे है, इल्लीन किस तरह है, और एट द सेम टाइम जो है वहां पे जो मोजस फरिश्ते हैं वहां पे जो हिफाजत करते हैं किताब को, और वो किताब का नाम क्या है, किताबुल अबरारा है। एंड देन उसके बाद जो है वहां के लोगों का क्या देते हैं, उन लोग क्या खाते हैं, उन लोग क्या पीते हैं, क्या सर्व किया जाता है उनको, क्या सर्व किया जाता है, क्या कैसा खाते हैं उन लोग, और किस तरह, मतलब उनका बैठने का तरीका कहाँ रहता है, व्हाट इज बीइंग गिवन टू देम, कहाँ पे बैठेंगे और किस तरह नजारा देखेंगे उन लोग। तो हर वो चीज अल्लाह ताला ब्यूटीफुल वे में एक ग्लांस बताता है कि इल्लीन के लोग, जो नेक लोग हैं, उनके लिए कैसा है। अब आयत नंबर 29 to 36 देखे। अब यहाँ पे जो है, जो लोग, ये जो नेक लोगों का, लोगों को मजाक उड़ाते थे, जो काफिर लोग हैं नो, डिसबिलीवर्स, हिपोक्रेट्स जो है ना, काफिर नेक लोगों का, खासकर मोमिन का मजाक उड़ाना हो, एट द सेम टाइम उनको बुरा बुला कहना हो, उनके बारे में प्लानिंग करना हो, प्लॉटिंग करना हो। अब उनका लिए क्या है, सो इट टॉक्स अबाउट देम, ओके, अबाउट द डिसबिलीवर्स, और बिलीवर्स का रिएक्शंस कैसे रहते हैं। सो आयत नंबर 29 to 36 है, छोटी आयतें ही हैं, इट इज इजी एंड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन लजीना, इन्ना बेशक, अल्लजीना वो जो लोग, अजरमु जुर्म किया, अजरम मतलब इजरार है, नॉट ओनली कमिट दिस क्राइम बट ऑल्सो सी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्राइम। सिर्फ जुर्म नहीं करते, उसका जो जुर्म का जो है ना, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, उनको वो भी पता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुर्म करके खामोश हो जाता है। एक इंसान जो है, अगर अगर वो है ना चोरी करेगा तो उसका हाथ काटा जाएगा, वो भी उसको पता है, बट स्टिल फिर भी करता है। अजरमु जुर्म किया, कानू थे वो, मिनल लजीना उन लोगों पर जो आमनु ईमान लाते, यदहकून वो हंसा करते थे। देखिए दौद हा का दहक कहते हैं मसड़ों को, मसूड़ों को, लेकिन मसूड़े नहीं कहूंगी मैं। अगर हम लोग जब हंसते हैं ना, हंसते वक्त ना, हमारे दांतों के जो, अगर आप देखेंगे फ्रंट के टू टीथ्स है, ठीक है, उसके बाद का दांत जो शार्प रहता है, कैनाइन बोलते हैं, फिर उसके बाद मोलार, उसके बाद प्री मोलार के रहते हैं ना, जब हम हंसते हैं वहां तक दिखाई देते हैं। दिस प्री मोलार आर कॉल्ड एज दहक, दहक कहते हैं द प्री मोलार। जब एक इंसान हंसता है ना तो वहां तक के दांतें दिखते हैं, ओके, दैट इज वाई। तो यदहकून मतलब दहक, दहक मतलब प्रीमोलास, मोलार एंड प्रीमोलास, जो जब हम लोग हंसते हैं इट इज बीन सीन, ओके। जब एक इंसान मुस्कुराता है या हंसता है तो वहां तक जो है अपने होंठ स्प्रेड होते हैं, वहां तक के दांत दिखाई देते हैं। सो दैट्स व्हाट यदहकून। तो अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, अल्लाह ताला नाउ क्या है, फुज्जार के बारे में बात करते हैं। टिल नाउ जन्नत के बारे में बात हुई थी, इल्लीन के बारे में बात हुई थी, उसके बाद जो है अब नाउ फुज्जार के बारे में बात होता है। फुज्जार कौन है, जो लेकिन रिबेल करने वाले हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल्स है, और बदतरीन लोग हैं, और अल्लाह की बात को नहीं मानते, अल्लाह की बात को नहीं मानने वाले, झूठे हैं लोग, झूठे हैं और बदतरीन लोग हैं। कौन है, फुज्जार लोग है। तो अब इन फुज्जार के बारे में कहा जाता है कि वेनेवर, जब भी लोग है ना किसको, बिलीवर्स मोमिन को देखते हैं तो क्या करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, दे स्टार्ट लाफिंग, ओके। इन लजीन अजरमू, इन लजी बेशक वो लोग, अजरमू जुर्म करते हैं, कानू थे वो, मिन लजीन आमनु यदहकून तो वो हंसते थे। अब यहाँ पे ये आयत अगर आप देखेंगे, ये आयत जो है, जो गुनेगार लोग हैं, जो लोग न मोमिन को सताते थे, मोमिन पे हंसते थे, उनके बारे में कहा जा रहा है। अभी फिलहाल क्या कहा गया है, इंडीड दो कमिटेड क्राइम यूज टू लाफ एट दोज हु बिलीव। अब ये जो आयत जो है, जन्नत में जो बैठे हुए हैं, कौन है जन्नत में, बिलीवर्स।
अब बिलीवर्स जो है इनको देखते हैं, ओके ये लोग ही हमारे लिए हंसते थे, दीज आर द पीपल हु इज टू मॉक, मुझे हंसना हो हमारे पे, मजाक उड़ाना हो, ये लोग ही हम पे मजाक उड़ाते हैं, दैट इज व्हाट दे विल बी टेलिंग। अगर आप कुरान शरीफ की आयतों को अगर आप देखेंगे, अभी कुरान की आयतों में इल्फितात कहते हैं। इल्फितात किसे कहते हैं? मतलब आयत जो है डायरेक्टली फर्स्ट पर्सन से बात करना, फिर ऑल ऑफ सडन सेकंड पर्सन से बात करने का होता है, कभी कभार टेंसेस पास होता है, अभी थोड़े है ना प्रेजेंट टेंस आता है, तो अगर थोड़े आयतों में प्रेजेंट टेंस आता है, थोड़े आयतों में पास्ट टेंस आता है, थोड़े आयतों में फ्यूचर टेंस आता है, टेंस बदलते रहता है। ओके आयत में अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, पहली जो 3 आयत जो है यहाँ के अगर आप आयतें देखेंगे, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है उनके लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। अब ये क्या है? ये प्रेजेंट का है ये। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? पास नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आयत में थे वो, इट इज टॉकिंग अबाउट द पास। इन्नल लजीना अजरमु, बेशक वो लोग जो जुर्म किया करते थे वो, मिनल लजीना उन लोगों पर, किन लोगों पर? जो ईमान लाते हैं, वो हंसा करते थे। सो दिस कंप्लीट आयत टॉक्स अबाउट प्रेजेंट टेंस नहीं पास्ट टेंस, क्योंकि थे वो। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैलुल लिल मुतफ्फिफीन का जो है, ये क्या है? अल्लजीना इज़ तालु अलन नासी यस्तौफून। यस्तौफून मतलब पूरा का पूरा लेते थे। जब भी नापतोल में अगर अगर उनका लेने का रहता था, तो क्या करते थे लोग? पूरा का पूरा लेते थे। वह ईजा कालू, जब नो नापतोल में दूसरों को देना रहता है, तो वो क्या करते हैं? युहजिरून, वो क्या करते हैं? कमी करते हैं। सो दिस 3 आयट्स टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट टेंस। टेंस के बारे में अगर देखेंगे, इट इज फॉर योर नॉलेज गर्ल्स, के आयत को देखेंगे आपको ये भी मालूम होना है, ये पास्ट टेंस के बारे में कहा जाता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस के बारे में कहा गया है। उसी तरह आयत नंबर 22 से 25 ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे, ये जो है ना पैराडाइज के बारे में, जन्नत के बारे में कहा गया है कि इन्नल अबरोरा लफई नईम, बेशक जो लोग, अबरोरा कौन है? नेक लोग है, अलबत्ता जरूर बजरूर नेमतों में होंगे, दैट इज जन्नत। अलल अराई का यंजुरून, अराई का मतलब क्या है? मसनदों पे, काउचेस में बैठे हुए रहेंगे, यंजुरून वो आराम से देखते, एवरीथिंग हर वो नजारा देखते रहे। तारिफु फी वुजूहिहिम नद्रतन नईम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये युस्कूना मिन रहीक़िम मख्तूम। अब ये पीते कैसे हैं? व्हाट इज बीन सर्व? युस्कूना मतलब दे आर बीन सर्व्ड, दे आर गोइंग टू बी सर्व्ड विथ रहीक़िम मख्तूम। दिस इज अगेन द स्वीटेस्ट ड्रिंक। ओके, स्वीटेस्ट टेस्टीएस्ट ड्रिंक के साथ उनको दिया जाता है। अब ये आयतें अगर आप देखेंगे, दीज आयतें टॉक्स अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में कहा जाता है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द पैराडाइज। पैराडाइज फ्यूचर के बारे में बात किया जाता है। द फर्स्ट फ्यू आयतें जो स्टार्टिंग में थे, दैट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट ये क्या है? प्रेजेंट तो ये क्या है? आपके लिए और मेरे लिए भी है कि आप लोग मत करें। ऐसा नहीं कि इट इज टॉकिंग अबाउट द some other generations, it is not talking about that generation। वो बारे में कहते हुए, मदीना लोगों के बारे में, मक्का लोगों के बारे में कहते हुए हमारे लिए भी ताकीद है कि वैल है, हलाकत है उन लोगों के लिए जो ये कामें करेंगे। सो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे जन्नत की बशारत है, खुशखबरी है। जो लोग नेक लोग हैं उनके लिए क्या है? जन्नत रहेगी। वो लोग किस तरह बैठेंगे, क्या खाएंगे, उनको मस्क दिया जाएगा, कैसा दिया जाएगा, उनको सर्व किस तरह किया जाएगा, कैसा रहेंगे, उनका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, लग्जरियस लाइफस्टाइल अल्लाह ताला बताता है। अब आयत नंबर 29 ऑनवर्ड्स जो है, ये जो फुज्जार के बारे में कहते हैं, दिस टॉक्स अबाउट द अगेन द प्रेजेंट टेंस। तो आयत जो है कभी फ्यूचर, कभी पास्ट एंड फ्यूचर, मतलब इट मूव्स ऑन। तो यहाँ पे क्या है? थे वो, ओके, अबाउट द पास्ट टेंस कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे कानू वर्ड आ रहा है ना, कानू मतलब वो मजाक उड़ाते थे, वो मजाक उड़ाते थे, उसके बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ पे जो है, ये आयत का अगर आप देखेंगे, रखेंगे, ये कब आया है? ये आयत 22 से 25 तक। 22 से 25 तक ये आयत है। 25 से 27 तक ये आयत है। 27 से 28 तक ये आयत है। 28 से 29 तक ये आयत है। 29 से 30 तक ये आयत है। 30 से 31 तक ये आयत है। 31 से 33 तक ये आयत है। 33 से 34 तक ये आयत है। 34 से 36 तक ये आयत है। 36 से 37 तक ये आयत है। 37 से 38 तक ये आयत है। 38 से 39 तक ये आयत है। 39 से 40 तक ये आयत है। 40 से 41 तक ये आयत है। 41 से 42 तक ये आयत है। 42 से 43 तक ये आयत है। 43 से 44 तक ये आयत है। 44 से 45 तक ये आयत है। 45 से 46 तक ये आयत है। 46 से 47 तक ये आयत है। 47 से 48 तक ये आयत है। 47 से 49 तक ये आयत है। 49 से 50 तक ये आयत
जन्नत के बारे में डिस्क्रिप्शन के बाद आया है। तो दैट मीन्स जन्नत के में वहां बैठकर कौन नेक लोग जो है देखते हैं, और वो नजर जब करते हैं, जो उनके माइंड में भी ये आता है कि हम लोग जब थे दुनिया में, ओके, हम लोग जब दुनिया में थे, ये जो लोग फुज्जार लोग, जो काफिर लोग थे, फुज्जार लोग है ना, हमारा मजाक उड़ाते थे वो लोग। तो अब हम लोग तो आराम से लाइव या लिविंग अ पीसफुल लाइफ ओवर हियर। क्यों? क्योंकि हम लोग ने बर्दाश्त किया है, सब्र किया है। वी हैव नॉट गिवन देम बैक ऑल दिस थिंग्स। सो फॉर दैट रीजन इट इज बीन सेड के बेशक वो जिन्होंने, तो जो लोग हम पे मजाक करते थे, जो जुर्म किए थे वो हम पे मजाक करते थे, जो लोग ईमान लाए हैं, तो दे विल बी थिंकिंग अबाउट दैट सिचुएशन इन देयर माइंड। ठीक है। अब ये एक्चुअली ये आयत आने का मेन रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस आयत नाजिल होने के लिए? कहा जाता है, फ्यू स्कॉलर्स उलेमा कहा कहते हैं कि अबू जहल इज अ वेरी बैड मैन। ये कौन है? ये कुरैश का लीडर है। अबू जहर और मतलब वलीद इब्ने मुगीरा, ये दोनों जो है कुरैश के लीडर्स है। और ये लोग जो है, जो मोमिन थे, मोमिन जो थे ना, और उन पे हंसते थे। कौन? बिलाल और अम्र इब्ने यासिर। बिलाल और अम्र इब्ने यासिर जो है, इनको देखकर हंसते थे। वाई? एक इंसान दूसरे इंसान पे मजाक उड़ाना हो, हंसना हो, तो उसका रीजन क्या रहता है? पहली चीज, ये लोग पे मजाक उड़ाते थे जो गरीब थे। पहली चीज, ये लोग पुअर थे। दे कंसिडर्ड सिंपल थे, पुअर थे। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है गर्ल्स, कि ये आयत नाजिल हुई है, या अबू जहर और वलीद इब्ने मुगीरा जो है कुरैश लीडर्स, क्यों बिलाल और अम्र इब्ने यासिर मतलब वीकर सेक्शन पे क्यों हंसते थे? क्यों हंसते थे? बिकॉज पहला रीजन क्या है? वो एकदम सिंपल थे लोग। दूसरा रीजन क्या है? पुअर पीपल थे, गरीब थे वो लोग। तीसरा रीजन क्या है? नो ग्रेट लीनिएज, मतलब उनका नस्ल कुछ नहीं था, मतलब बेहतरीन नस्ल से नहीं आए हैं लोग, गरीब लोग हैं, क्योंकि स्लेव है। तो स्लेव्स इन लोग है ना, बड़े नस्ल से नहीं आए हैं। चौथा चीज, उनके पास पैसा नहीं था। ये चीजें जो था वाज अ मेजर रीजन एज टू व्हाई ये लोग क्या करते थे, लोगों पे हंसते थे, स्पेशली विद द पीपल हु आर मेकिंग ये। अब यहाँ पे दे यदहकून, दहक कहते हैं, अगेन आई हैव यूज्ड द वर्ड लाफ को कहते हैं हंसना। दहा का मतलब मोलार एंड प्री मोलार जो दिखते हैं, तो जब इंसान हंसता है तो वहां के दांतें भी दिखते हैं। तो दैट इज वाई दहक, यदहकून, वो हंसते हैं। आयत नंबर 30 देखें। व इजा, और जब मर्रू, वो गुजरते, बिहिम, पास उससे, यतगौमज़ून, वो एक दूसरे को आंख से इशारा करते थे। अब ये और एक चाल है किसका? फुज्जार लोगों का, बुरे लोगों का, डिसबिलीवर्स का, जो मोमिन को देखते हैं। तो मोमिन को जब देखते हैं वो क्या करते हैं? वो इजा, और जब मर्रू, वो गुजरते हैं, जब भी वहां से गुजरते हैं, उनके सामने से गुजरते हैं, बीम, उनके पास से, यतगौमज़ून, वो एक दूसरे को देखकर क्या करते हैं? विंक करते हैं, मतलब आंख मारना हो। गैन मीम जा, गैन मीम जा, गमजा होता है आंख से इशारा करना। पलक और ये पलकें और भवें जो है आईब्रोज, उससे इशारा करना, आंखों में बातचीत करना। अब यहाँ पे देखिए, ये जरूरी था कि अल्लाह ताला को ये आयत रिवील करना? क्योंकि अगर आप देखेंगे, एवरीथिंग इज बीन नोटिंग डाउन गर्ल्स, एवरीथिंग। अल्लाह ताला देखें, उनका हर हर मूव, यहाँ पे कत्ल के बारे में बात नहीं हुई है। अल्लाह ताला यहाँ पे ये बात नहीं बता रहा है कि उसने इतना बड़ा कत्ल किया है, उनके माल चुरा लिया है, या उनको घर से निकाल दिया है। ये बड़े बड़े कारनामे नहीं बता रहा है। इवन वो भी अल्लाह ताला आयत में शामिल कर दिया है कि उनका जो गेस्टर्स है, आंखों से किस तरह वो लोगों को सताते थे, आंखों को ऐसा हकीर जाना, एक इंसान को आंखों से हकीर समझना, ये जो इंसल्ट करते हैं ना किसी को, ये करना भी एक एक्चुअली एक गुनाह है। ये छोटा है अगेन,
ये सामने वाले को इंसल्ट करना या उसको लेट डाउन करना या उसको इग्नोर करना, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना, जहाँ पे सामने वाला इशारों से उसको हर्ट हो रहा है, इशारों से उसको बेइज्जती करे, इशारों से उसको है ना अलग करें, ये भी अगेन क्या है, अल्लाह ताला ये वाला चीज को भी कैप्चर करके बताता है कि इन लोग क्या करते थे, किसको, मोमिन को, जब भी वहां से गुजरते थे तो आंख से इशारा करते, देख देख वही है, देख यहाँ पे, यही ना इंसान था ना जो हम लोग को सताता था या हम दीन के बारे में बोलता है, देख आ गया है, देख एक दूसरे को मजाक उड़ाते थे एक दूसरे से। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए और मेरे लिए लेसन क्या है, यहाँ पे हमारे लिए लेसन ये है कि वी डोंट टेक इट सीरियसली। अभी हम जो डिफाइन करके हैं कि हम लोग नेक है, हम लोग अच्छे लोग हैं, तो घर के काम भी करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं करना, नमाजें पढ़ना, गरीबों को खाना खिलाना हो या नो लोगों को हेल्प करते हैं, वी डू दिस वन, हम ये सब करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, राइट, ये सब बड़े काम है, नमाज रोजा इबादत करना, उसमें मुश्किल है, मुशक्कत है, मुश्किल है, हर वो चीज यू आर डूइंग इट विच इज डिफिकल्ट, वो भी हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज इज व्हाट, बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े बुराइयों से बचते हैं, जैसा कि किसी का कत्ल नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हिदायत दिया है जहां पे हम जाके किसी को कत्ल नहीं करते। हमें इतना भी मालूम है कि किसी का जमीन को हड़पना नहीं चाहिए, ये भी आपको और मुझे मालूम है, और ये बड़ा गुनाह है, ये भी हमें पता है, बड़ा गुनाह है। किसी को कत्ल करना इज अ कंप्लीट मैनकाइंड को कत्ल करना, ये गुनाह भी पता है। तो क्या कोशिश करते हैं हम लोग कि बड़े ये गुनाहों से बचना है, झूठ नहीं बोलना है, तो कोशिश करते हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। लोगों को झूठ बोलना हो या है ना कत्ल करना हो या किसी का कुछ ले लेना हो या माल ले लेना हो या किसी को अगवा करना हो, कुछ ना कुछ जो बड़े बड़े गुनाह हैं, इससे हम लोग बचते हैं। सो हाउ डू वी डिफाइन आवरसेल्फ कि मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज हैप्पी विथ मी बिकॉज मैं बड़े बड़े गुनाह नहीं करती हूँ, ये सब नहीं करती हूँ, मैं सबसे दूर हूँ मैं। यस, दैट इज ट्रू, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज, हम लोग जो है ये नमाजें, मैं नमाजें पूरे पढ़ती हूँ, फजर जोहर पूरे 5 नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, कुरान मायने से भी पढ़ती हूँ, कुरान तजवीद के साथ पढ़ती हूँ, मैं कुरान का हक अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान दूसरों को सिखाती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ जो चीज हम आप और मैं छुपी हुई है, जो आप और मैं जनरली नहीं देखते, अनजान रहते, उस चीज को अल्लाह ताला उभार कर हाईलाइट करता है यहाँ पे कि छोटी छोटी चीजें जो तुम करते हो लोगों के साथ, इसको भी मैं देख रहा हूँ, इसको भी मैं पकड़ूंगा। अभी छोटी छोटी चीजें जो हमें पता नहीं था, इस सूरे से पता चला था, इज व्हाट अबाउट स्मॉल चीजें जो दूसरों के हक का हम ले लेते हैं, चलता है ना, ये ले लेंगे नो प्रॉब्लम, अच्छा इसमें ये कर दिए हैं नो प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीजें जो दूसरों के हम ले लेते हैं विदाउट देयर परमिशन, और हम लोग अपने आप को समझते हैं कि क्या इसके लिए भी परमिशन जरूरी है, क्या इसके लिए भी इसको बोलना जरूरी है। अच्छा तो अगर मैं एक पेपर ले रही हूँ, मैं ऑफिस का एक पेपर ले रही हूँ, क्या उसमें बड़ा गुनाह कर दी हूँ क्या, क्राइसिस था, मुझे जरूरत थी इसलिए मैं ऑफिस से ले ली हूँ मैं, नो फॉर दैट रीजन। अगर आप अपने दोस्त से मांग के ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस से एक पेपर मुझे लेना था, A4 शीट नहीं है घर पे, इसलिए मेरे बेटे को कुछ एक्टिविटी है या मुझे, तो ऑफिस से लेकर आता है, दैट इज बेटर। या आपके पड़ोसी है, आपके पड़ोसी है, उसको पूछकर आपके पास A4 शीट पेपर है, मुझे मुझे चाहिए क्योंकि बच्चे का एक्टिविटी है या मेरा काम कुछ है, आप उनसे लेना बेहतर रहेगा। अगर ये दोनों में देखेंगे, अगर आप अपने दोस्त के पास से या अपने नेबर्स के पास से लेंगे, दैट इज एट द हायर एंड अप्रिशिएटेड, बिकॉज वो अपना माल, अपनी चीज, अपनी मर्जी से शी इज गिविंग, राइट। जहां पे आप पूछ रहे, पूछना, किसी को पूछना गुनाह नहीं है, पूछने में है ना नेगेटिव मार्क्स नहीं है, किसी को पूछने से है ना एक इंसान जो है कम नहीं हो जाता है। सो रिक्वायर्ड में वही तो बोलते हैं ना, एक दूसरे की जरूरत है एक इंसान, तो ये करें, दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन वो एक पेपर जो है जरूरत है फ्रॉम ऑफिस यू आर टेकिंग, वो वैल बन जाता है, हलाकत बन जाता है। यहाँ पे क्या करें, एक पेपर भी लेना हो, वो राई के दनाए के बराबर भी बंद हो सकता है, वो लिख दिया जाता है। अगर दोस्त के पास से लिए हैं, अगर पूछ कर लिए हैं, नेबर से लिए हैं,
इट इज नॉट बीन रिटन। इनफैक्ट वहां पे सवाब आएगा, वहां पे कि बुराई से आपके सोच में ये आया है कि वहां से नहीं लूंगा क्योंकि वो गुनाह है, वो छोटा गुनाह है लेकिन गुनाह लिख दिया जाएगा, तो मैं वो नहीं करूंगा, मैं अपने दोस्त से मांग लूंगा या मेरे नेबर से मांग लूंगी। दैट वुड बी अ बेटर वन, द बेटर चॉइस। जो आपकी सोच है ना, कि आप सोच क्या है, एक छोटा गुनाह से भी आप बचने की कोशिश करें, उसके लिए यू आर बीइंग रिवॉर्डेड। सुभान अल्लाह। तो ये चीज जो है ये सूरह हमें सिखाता है। ये सूरज, ये जो ये बातें हैं ना, छुपी हुई है, कभी हम लोग इतना सीरियसली नहीं लिए हैं, कभी भी हम लोग सीरियसली नहीं लिए हैं कि किसी की चीजों को लेना हो या किसी का पेट्रोल भी यूज करना हो विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट दिस वन, खासकर जहां पे गलत होते हैं। आप खुद देखें कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कहाँ कहाँ हम लोग है ना कमी पेशी करते हैं, छोटी छोटी कमियां करते हैं जो जो हम लोग ग्रांटेड लेते हैं। दिस इज वन थिंग। तो अल्लाह ताला इन आयतों से हमें समझ सिखाता है, वो खोल खोल के बयान करता है जो पर्दा है, जो हम लोग सीरियसली नहीं देखते हैं, जो हमारे आंखों में पर्दा है, हमारे दिल में पर्दा है, वो पर्दा उठाकर अल्लाह ताला बताता है कि ये छोटो चीजों का भी ख्याल करें। ये छोटी चीजें भी जो है बड़े चीजों में जाने के चांसेस है। जब ये छोटी चीज अगर हम लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे कि हम ऐसे नहीं करेंगे, तो बड़े गुनाहों से आप बच सकते हैं, बड़े गुनाहों से बच सकते हैं। जब एक इंसान ये छोटे गुनाहों को भी सीरियसली लेता है, क्योंकि छोटे गुनाह होते 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 बड़े हो सकता है, इज वन रीजन। दूसरी रीजन, एक इंसान छोटी चीज चोरी किया है, उसको आदत होके बड़े चीजें, बड़े गुनाह करने में आसान हो जाएगा, क्योंकि वो नदामत फील नहीं करा, ही विल नॉट फील सॉरी, और वो गिल्ट फील नहीं करेगा, इट बिकम्स इजी, राइट। तो स्टार्टिंग में ही अगर हम लोग रोक डालेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि ये चीजें हम लोग नहीं करेंगे, या अपने आप को बचेंगे छोटे छोटे गुनाहों से, जब कोशिश करते बचेंगे, व्हाट हैपेंस इज व्हाट अल्लाह ताला इज अगेन बशारत ऑफ जन्नत ही इज गोइंग टू गिव अस। सुभान अल्लाह। ना, दूसरी चीज, एक चीज जो हम लोग नजरअंदाज करते हैं, दैट इज व्हाट, छोटे छोटे हक को अदा नहीं करते हैं, छोटे गुनाह हैं जो हम नजरअंदाज करते हैं। अल्लाह ताला बोलते ना, पर्दा खोल के बता देता है, ये छोटी चीज को भी आप अदना मत समझे, इसका भी पूछ रहेगा, इसका भी मैं अकाउंट लूंगा, ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट चीज दैट इज बीन टॉक्ड अबाउट, जो आप और मैं नजरअंदाज करते हैं, वी डोंट टेक इट सीरियसली, बिकॉज हमारे जो रवैया में है कि मैं तो लोगों के साथ अच्छी हूँ, मैं अच्छा बात कर रही हूँ, आई एम गुड टू पीपल, आई एम वेरी काइंड टू पीपल, लेकिन लेकिन कौन से ये चीजों को भी अल्लाह ताला नोट डाउन करता है और लिखता है। अब यहाँ पे देखे फुज्जार के बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला ये भी मेंशन किया है कि जब वो लोग मोमिन लोगों को देखते हैं वो हंसते हैं। एक क्या गुनाह क्या था उनका, हंसते थे। तो आपके लिए और मेरे लिए क्या है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी पे हंसना इज रॉन्ग। दूसरी जो क्वालिटी जो फुज्जार लोगों की है, वो एक दूसरे को, जब भी मोमिन को देखते हैं, एक दूसरे को इशारा करते हैं, इशारा करके हंसते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे ये कॉमन है, इवन हमारे इसमें कॉमन है, हम लोग भी करते हैं, ये डेली लाइफ का है। तो वी विल से दैट मैं तो कुछ गलत नहीं की हूं, मैं तो कुछ गुनाह नहीं की हूं, मैं बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी की हूं, मैं सिर्फ ऐसे ही करके एक इंसान को देखते हैं, दूसरे इंसान को आंखों से देखकर इशारा करके मुस्कुराते हैं, मतलब कभी कभार आईब्रोस रेस करते हैं, भवें रेस करते हैं, देखो आ गया है, देखो आ गई है, देखो ये कैसे काम करती है, देखो ऐसा बोल के हम लोग रेस कर, आपका वो आंखों से आंखें अपने दोस्त की तरफ देखकर, तीसरे इंसान को देखकर मजाक भी उड़ा रहे, जुबान बंद है लेकिन आपकी आंखें बातें करे, एक आंख जो है अपने दोस्त से इशारा करते, ये भी मैं पकड़ूंगा, इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये चीज भी बताया जाता है, फुज्जार के पास ये क्वालिटी भी है कि एक दूसरों को आंखों से इशारा करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तो आपके लिए मेरे लिए क्या है लेसन, कि इवन द नो, आंखों से इशारा करना और रेस करके बात करना हो, आंखों से इशारा करते हुए भी एक इंसान का मजाक उड़ाया जाता है, उसके लिए भी पकड़ है। ओके, ये हम सीरियस नहीं लिए, ये भी क्या चीज है, छोटी चीज है। ओके, मुतफ्फिफीन में क्या है, छोटी छोटी चीजों में, तो ये चीज भी छोटी चीज हम लोग समझते हैं, बट इज अगेन इट इज अ बिग वन दैट वी कैन टेक इट। थर्ड चीज, अब फुजार के थर्ड द नेक्स्ट क्वालिटीज अब यहाँ पे आते हैं, वो इजा, और जब
व इज़ा क़लबू, क़लबू मतलब पलटते जाते हैं, इला तरफ अहलिहिम, अपने घर वाले, अहल कहते हैं घर वालों को, अपने घर वालों के पास जब जाते हैं, अब क्या करते हैं, क़लिबू वो पलटते हैं, फ़कीहीन वो खुश होते हैं, दे फील वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे देखेंगे फ्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो अगर मुझे तर्जुमा करना है गर्ल्स, आई कैन जस्ट टेल सेइंग दैट ये जो लोग फुजार लोग हैं, काफिर लोग हैं, क्या करते हैं, जब रास्ते में जब देखते हैं अपने दोस्तों को, मतलब मोमिन को जब रास्ते में देखते हैं, उसको देखते हैं तो अपने दोस्तों के तरफ देखकर आंखों से इशारा करके मजाक उड़ाते हैं। हो गया है द सेकेंड। अब यहाँ पे इस आयत में मैं बोल सकती हूँ कि जब ये घर अपने वापस आते हैं, तो फिर अगेन उस मोमिन को किस तरह हम लोग हर्ट किए हैं या किस तरह मैं उस मजाक उड़ाया हूँ, उसके बारे में अपने फैमिली मेंबर से बात करके हंसते हैं। देयर एंड्स द थिंग। बट अब यहाँ पे थोड़े वर्ड्स को हम लोग देखेंगे। यू नो यहाँ पे इन कलबू वर्ड क्यों आया है, पलटना। ओके, पलटते हैं, पलट के जाते हैं। अगर तौबा बोलेंगे वो भी पलटना है। तो इंशाल्लाह रूट्स को, वर्ड्स को है ना थोड़ा डिटेल में देखेंगे, देन ओनली विल अंडरस्टैंड। एक चीज क्या है, इन कलबू मतलब कलबू, इन कलब का मतलब क्या है, लिटरली मीन्स टू टर्न। या ये है ना या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीन, या मुकल्लिबल कुलूबी ए द टर्नर ऑफ द हार्ट्स, मुकल्लिबू कलबा वर्ड आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, ये द टर्नर ऑफ द हार्ट्स, ए दिलों को फेरने वाले, दिलों को फेरने वाले, दिलों को है ना चेंज करने वाले। अब यहाँ पे जो है कलबा का लिटरली मीनिंग क्या है, टू टर्न, कम बैक। द वर्ड कलबा का मतलब क्या है, हार्ट है जो एक जगह हमेशा नहीं रहता है, हमेशा बदलते रहता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है वर्ड, इट गोज बैक टू द ओरिजिनल, कहाँ से आया है वहां पे ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल जगह लेके जाके रख दे या अल्लाह। उसका जो दिल है, मतलब ये जो मेरा दिल यहाँ वहां दुनिया में यहाँ वहां घूमता है, वापस तेरे दीन में, अब ये कहाँ पे है, डेस्टिनेशन तेरे दीन में साबित कदम रख। सो लेट इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखे इन कलबू मतलब ये जो लोग है कुफार है, ओके, फुजार लोग कहाँ से निकले हैं, द बेस इज व्हाट, द बेस इज देयर हाउस, है ना। अपने घर के, अपना घर इज द बेस, द ओरिजिनल प्लेस जहाँ पे वो एक इंसान रहता है वो घर है। अब घर के बाद ट्रैवल करता है, कहाँ ट्रैवल करता है, बाहर जाता है, यहाँ वहां घूमता है, घूम कर फिर वापस कहाँ आ रहा है, वो अपने घर में आ जा रहा है, ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है, अपना ओरिजिनल जगह आ रहा है। उसी तरह वो ईजा और जब इन कलबू वो पलट के आता है, वो पलट कर आता है, कहाँ जाता है पलट कर, अपने घर को, इला तरफ अहलिम अपने घर के। सो इन कलबू का मतलब क्या है, मतलब क्या है, इट कम्स बैक, पलटना, टर्न होना, पलटना, वापस आना, किधर वापस आना, वो ओरिजिनल प्लेस में आना। ओके, ओरिजिनल प्लेस में आना, ऐसा नहीं कि वो पलट के कहीं और चले गया है, पलट कर अपने ही ओरिजिनल, अपना वतन में या अपने जगह में, अपने घर में वापस आ जाना। सो वो ईजा और जब इन कलबू वो पलट कर जाता है, इला तरफ अहलिहिम, अपना ओरिजिनल क्या चीज है, जो फॉर्म है जहां पे जाना है उसको, उसका घर। इन कल वो पलटता है, फकीहीन वो खुश होते हुए पलटता है। अब यहाँ पे जो है डिसबिलीवर्स के बारे में क्या कहा जाता है कि मुनाफिक लोग क्या करते हैं, काफिर लोग क्या करते हैं कि मजाक उड़ाकर सिर्फ वहां तक ही नहीं रखते हैं, वापस घर आने के बाद फिर घर में भी बात करते हैं। अब नाउ अब सोचने की बात यह है कि जब ये अगर आप देखेंगे, आप और मैं देखेंगे, लेट अस टेक अ लाइव एग्जांपल गर्ल्स, मैं आई विल गो फॉर द लाइव एग्जांपल। जब हम लोग मजाक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हैं, राइट, अगर अब आप देखेंगे बच्चों का, अगर आप देखेंगे बच्चे लोग मजाक करते हैं, स्कूल में ये हुआ है, किसी से मजाक करते हैं, किसी से बातचीत करना हो या मजाक करना हो, इसका ये हुआ है वो हुआ है, तो एक दूसरे से मजाक करते हैं, मतलब एक थर्ड पर्सन के बारे में एक दूसरे से बातचीत करके इशारा करना हो, बातों से मजाक करते हैं, वहां तक खत्म नहीं होता है। फिर क्या होता है, द कॉन्वर्जेशन अगेन वापस घर आते हैं, फिर एनर्जेटिक वे में, हार्श वे में, एनर्जेटिक वे में, फिर आकर वो
बोलते हैं। मतलब क्या है, हाई लेवल ऑफ मजाक उड़ाना, हाई लेवल ऑफ मॉकिंग है। उसी तरह आप और मैं जब फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, किसी के बारे में कहते हैं कि मजाक उड़ाते हैं, कि इंसान का मजाक उड़ाना, ये ऐसा है, देखो ये शुरू हो गई है, देखो ये इसको यही काम है, अपने आप को ये समझती है। तो आप और मैं जो है वो जो मजाक उड़ाते हैं सिर्फ वहां तक ही नहीं है, क्योंकि वो जो है इफेक्ट इज द हाईएस्ट। ऐसा नहीं कि वहां तक दोस्तों तक रख के छोड़ देते हैं। दोस्तों तक रख के छोड़कर करते हैं क्या है, वापस जब हम लोग आते हैं, इन कलिबू, जब वापस अपने घर आते हैं, घर वालों से मिलते हैं, इमीडिएटली वी शेयर इट विद आवर हस्बैंड, वी शेयर इट विद आवर हस्बैंड सेइंग दैट तुम्हें मालूम है क्या हुआ, उसने ये किया है। तो उसका मतलब क्या है, द इंटेंसिटी, दैट मीन्स मॉकिंग एट द हाईएस्ट लेवल। लेवल ऑफ मॉकिंग क्या है, सिर्फ है ना रास्ते में अपने दोस्त के साथ करके बात करके खत्म नहीं करता है, वो इंसान घर भी लेकर आता है। मतलब उसका इंटेंसिटी ऑफ मॉकिंग कैसा था, एट द हाईएस्ट लेवल। दूसरी चीज यहाँ पे देखने की बात ये है कि यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो है, इन लोग जो है क्यों बार बार इतना मजाक उड़ा रहे थे। सिर्फ फ्रेंड्स के साथ बात किए थे, मजाक उड़ाते, वो काफी नहीं था। फिर आने के बाद भी, घर आने के बाद भी मजाक मोमिनों का उड़ाने का मेन मकसद क्या है। मेन मकसद ये है कि वो हक जानते हैं। गौर करें, वो हक जानते हैं और वो मानना नहीं चाहते। उनमें क्यों मानना नहीं चाहते, उनमें तकब्बुर, उनमें प्राइड है, तकब्बुर है। और एट द सेम टाइम मैं क्यों मानूं, तो दीज थिंग्स एक्चुअली जो है उन्हें रोकता है। तो फॉर दैट रीजन वो अपने जो बुरा अमल है, उनका सोच है, उन सोच को और स्ट्रांग बनाने के लिए अपने दोस्तों के पास जाके कहता है कि ये वेस्ट है, ये तो बेकार है, ये तो बेकार में बातें कर रहा है, दीन की दावत दे रहा है, ये ऐसा है। तो उसके बारे में बुरा बात सिर्फ दोस्तों के पास करके खामोश नहीं होता है, घर आने के बाद भी बोलता है कि मैं वो सो एंड सो फला मुसलमान मिला है, तो उसको अच्छा मैं क्लास लिया हूँ, मैं अच्छा पूछा हूँ, मैं उसको ये किया हूँ, ये आके बोलते हैं। वाई? बिकॉज एरोगेंस, गलत काम किया है, सीना ठोक के है ना हर जगह बयान करता है कि यस व्हाट एवर आई डिड इज राइट, बट एक्चुअली टू से यहाँ पे गलती क्या है, उसकी खुद की है। ओके, तो यहाँ पे इंसान की जो है फुज्जारों की फितरत अल्लाह ताला बताता है कि सिर्फ है ना दोस्तों के पास ही मजाक करके खामोश नहीं होता है, घर आने के बाद भी वो मजाक का उसके बारे में चर्चा करता है, बयान करता है घर पे भी। तो इसका मतलब क्या है, वो जमाने में अगर आप देखेंगे लेवल ऑफ लोगों का टॉर्चर करना, उनको छेड़ना हो, उन पे मजाक करना, उनको ऐसे बातें करना जो है ना उनका दिल दुखे, ही वॉज एट द हाइएस्ट लेवल। Okay, the level of their mocking is at the highest level at that point of time. ठीक है, so it is actually to say कि ना इंसान की फितरत कैसी थी, कैसी है। इनफैक्ट इसमें आप और मैं भी अपने किरदार को झांक के देखना चाहिए, क्या मुझ में ये क्वालिटीज है, क्या मैं ऐसा करती हूँ क्या। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसको भी पकड़ता है अल्लाह ताला। तुम आंखों से इशारा करके लोगों को तकलीफ देना, कभी कभार एक इंसान है, आप पसंद नहीं करते एक इंसान को, क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कैसा इग्नोर करते हैं, एक इंसान आता है आपके बाजू है, तो यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन, और वो पर्सन जो है दूसरे कामों में रहना, इग्नोर करना, बातें नहीं करना, आंखें नहीं मिलाना हो, या तवज्जो नहीं देना हो, इंपॉर्टेंस भी, तवज्जो या अटेंशन नहीं देना, एवरीथिंग, वो एक्शन भी नोट डाउन किया जाता है। जुबान से कुछ नहीं, बट विथ एक्शंस अ पर्सन इज हर्टिंग यू कॉन्स्टेंटली, दैट इज गोइंग टू बी रिटर्न। क्योंकि ये इंसान जानता है ना, इसको तकलीफ होती है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहे, या मुझे ना अटेंशन नहीं दे रहे, मैं वहीं ठहर के हूँ, मैं बात कर रही हूँ, बट दे आर नॉट गिविंग रिस्पॉन्स, दे आर डूइंग सम अदर, वो दूसरों के साथ बातें करके हंसते मजाकिंग करे, एंड मुझे साइड कर दिए है से एवरीथिंग। अल्लाह ताला बोलता है कि ये चीजों पे आप सब्र करें, ये चीजों पे सब्र करें। हर वो चीज मैं देखता हूँ, छोटा सा छोटा चीज मैं देख रहा हूँ, वो किस तरह आंखें पलटाता है, वो किस तरह आंखें उछालता है, वो किस तरह आपको तकलीफ देता है, वो क्या क्या चीजें करता है जहां पे आपका दिल दुखता है। एक मोमिन का दिल दुखने के लिए हर चीज को मैं नोट डाउन करूंगा। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, शदीद शदीद मोहब्बत करता है। उनका हर हर कतरा 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 भी जो है, एवरीथिंग इज बीन नोटिंग डाउन। अल्लाह ताला वही बोलता है, तो तुम छोटा सा छोटा भी नेकियां करो, मैं जरूर ब जरूर लिखूंगा। उसी तरह अगर कोई आपको तकलीफ देगा,
उसका भी मैं बराबर लिखूंगा, और आप लोग देखेंगे उसका जवाब भी आप देखेंगे कि क्या होगा उनका पनिशमेंट, एवरीथिंग। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक होम पॉइंट हमारे लिए ये है कि लोग इस तरह है दुनिया में, इस तरह मौक करेंगे, इस तरह सताएंगे, बड़े बड़े लेवल में नहीं, छोटे छोटे इशारों में सताते हैं, बातों में सताते हैं, मैसेजेस में सताते हैं, मैसेजेस में हर्ट करते हैं, ऐसे लफ्ज यूज करते हैं जहां पे दिल दुखता है। हर वो चीज को अपने आप को कंट्रोल करें कि यस, ये चीज में ये रिएक्शन से सामने वालों का इफेक्ट होता है। दैट मीन्स मेरे छोटे छोटे भी अमल, मेरा देखना भी, अगर मैं इट इज हैपनिंग इन अ राइट वे और नॉट, तो एवरीथिंग जो माइन्यूट चीज को भी मैं आज से जो है आई विल बी केयरफुल। मैं किसी को बात करते वक्त सिर्फ बातें से, बड़े बातें, बड़े गालियां इज नॉट द थिंग, छोटे इशारे भी हो, छोटी छोटी चीजें भी हो, दैट इज हर्टिंग अनदर पर्सन और नॉट, is also very, very important. Okay? ओके, फकीहीन, यहाँ पे दूसरी चीज वर्ड देखें, फकीहीन वर्ड क्या है। देखिए, इन कलिबू, ये समझ में आ गया है, कलबा है, कल्ब कहते हैं दिल को, फेरने को कहते हैं, द कंट्रोलर, द टर्नर ऑफ द हार्ट। तो दिल एक जगह नहीं रहता, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो दिल जो फिरता है, पलटता है, वापस आता है, किधर वापस आता है, अपने अपने ओरिजिनल जगह आता है। उसका ओरिजिनल जगह क्या था, उसका घर। तो जब वो अपने घर आता है, फिर यहाँ पे और एक बात, इट इज बीन सेड कि वो पलटता है, तो एम्फसाइज करने के लिए ये जो इंसान है बार बार पलटता है। फकीहीन, वो खुश होता है। फकीहीन खुश होना का मतलब क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखें, फकीहीन फाकिहतुन। ओके, फ्रूट्स को क्या कहते हैं, फाकिहतुन। फ्रूट्स का जमा जो है अरेबिक में फाकिहतुन कहता है, फा का हा इज द रूट वर्ड। तो फाकिहतुन मतलब क्या है, फ्रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे फकीहीन वर्ड क्यों यूज हुआ है, बिकॉज यहाँ पे है फकीहा का मीनिंग क्या है, डिलीशियस टेस्टी फ्रूट है, एकदम टेस्टी फ्रूट। जब एक इंसान खाएगा वो इंसान खुश होएगा। जब हम लोग फ्रूट खाते हैं ना, अभी मैंगो का सीजन है, आम का सीजन है, जब आप आम खा रहे हैं, मुंह में डालेंगे तो क्या होता है, आपका दिल खुश हो जाता है, सिर्फ जुबान नहीं। जब जुबान से आप जब खाते हैं, मुंह में जब फ्रूट आता है, तो ऑटोमेटिकली, लेकिन वो ये बोलते हैं ना, चेहरे में चेंजेस आना शुरू हो जाता है, आपका चेहरा खिल उठता है, यूल बी हैप्पी, एक हैप्पीनेस आ जाता है। एंड एट द सेम टाइम वो टेस्ट बर्ड्स एनहांस करते हैं, इट इज सो टेस्टी, और एवरी बाइट जो है आप एंजॉय करते हैं। वो फ्रूट को सिर्फ आप सिर्फ खाते नहीं है, पेट भूख लग रही है ना, मैं सिर्फ खाने के लिए नहीं खाते हैं, आप उसका स्वीटनेस, उसका टेस्ट, उसका स्वीटनेस, उसका टेक्सचर, हर वो चीज फील करते हैं, महसूस करते हैं। उसका महसूस जो है आपके चेहरे में भी आता है, और आप एंजॉय करते हैं। ओके, उसी तरह फकीहीन इज ऑल्सो यूज फॉर द पीपल इन जन्नत। जन्नत में जब भी जन्नत वालों को कभी भी कोई फ्रूट देंगे, वो फकीहीन होते हैं, मतलब वो खुश हो जाते हैं, खुश मिजाज के जैसा हो जाता है इंसान जब वहां का फ्रूट खाता है, इतना खुश हो जाता है, क्योंकि सिर्फ जुबान का टेस्ट नहीं है, उसका दिल भी खुश होता है, उसका दिल, उसका रूह, उसका जुबान, एक अच्छा फील आता है। एवरीथिंग पॉजिटिव वाइब्स कम्स फ्रॉम ऑल द प्लेसेस, एंड देयर बी नो स्पार्कलिंग हैप्पीनेस ऑन द फेस। ओके, अब यहाँ पे जो है फकीहीन जो है, एक्चुअली मीनिंग ये है, अब यहाँ पे जो है किसको यूज किया गया है, फुज्जार को, डिसबिलीवर्स के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, कि जब वो लोग वापस अपने घर पलटते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड फकीहीन आया है, और यहाँ पे जो वर्ड है ना, आयत नंबर 30 में अगर आप देखेंगे, आंख का इशारा करना, देखे, यदहकून, वो हंसते थे। यहाँ पे फकीहीन नहीं आया है, फकीहीन नहीं आया है, बिकॉज ये जब जब भी ये लोग है ना, क्या करते थे, हंसते थे। किस पे हंसते थे, मोमिन को देखते थे तो क्या करते थे, वो हंसते थे उन पे। ये हंसना, यदहकून क्या है, दांतों का, मसोड़ों को दिखना, मतलब पीछे के दांत दिखना, उतना दूर वो हंसते थे। लेकिन जब वो अपने घर जाते, दोस्तों के पास जाते थे, तो क्या करते थे, आंखों से इशारा करते थे। और एट द सेम टाइम जब अपने फैमिली मेंबर्स के पास जाके मिलते हैं, तो क्या करते हैं, फकीहीन। फकीहीन मतलब खुश होते हैं। वो कैसा खुश होते हैं, कि जब भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं, फुल ऑफ जॉय,
एक हैप्पीनेस रहता है। अब देखिए जनरली हम लोग दोस्तों से बात करते हैं, वो खुशी अलग रहती है। जब दोस्तों से बात करते हैं वो खुशी अलग होती है, लेकिन जब हम लोग घर आके वही ज़िक्र करते हैं, उसकी खुशी और दुगनी हो जाती है, उसकी खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं इतना बड़ा अचीव की हूँ मैं, ऐसा की हूँ मैं, इसको इंसल्ट की हूँ या इसको है ना मैं इस तरह हराई थी मैं, इसको इस तरह मुँह तोड़ जवाब दी थी, आई डिड इन दिस वे। एक फ़ख्र से, खुशी से उसके चेहरा खिल उठता है। वो एक हैप्पीनेस है ना, एक्सट्रीम लेवल ऑफ जॉय है वो जॉय इज व्हाट, जैसा फ्रूट अब अल्लाह ताला जो है एग्जाम्पल फकीहीन का क्यों दिया है, जिस तरह जो है मोमिन जन्नत में फ्रूट खाते वक्त ना खुश होता है, एक टेस्ट, एक एंजॉयमेंट, एक खुशी महसूस होता है, उसी तरह जो डिसबिलीवर्स है इनके लिए मॉक करके एट द सेम टाइम क्या करते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। सो इतना एंजॉय करते हैं कि वो घर आके वो लेवल में दे विल बी टेलिंग अबाउट दिस वन। ओके, तो अल्लाह ताला जो है उनकी खुशी को काफिरून का नो कुफार लोगों का, फुज्जार लोगों की खुशी को किससे किससे कंपेयर किया गया है, किस निस्बत से कंपेयर किया गया है, फाकीहीन फ्रूट्स के साथ। उनकी खुशी कैसी है, फ्रूट्स से कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पे जो है जब भी जो काफिर लोग जब घर आते हैं वो कैसे रहते हैं, क्योंकि कंफर्ट लेवल में रहते हैं, क्योंकि अपने फुल कंफर्ट में, यहाँ पे उनको रोक टोक करने वाला नहीं है। अगर दोस्तों के पास है कहीं ना कहीं रोकता है, अरे छोड़ रे यार क्यों बोल रहा है उसको अगर तुम बोलोगे ना कभी, कोई ना कोई दोस्त तो रोकेगा ना। जब हम लोग एक इंसान का मजाक उड़ा रहे हैं तो कोई ना कोई एक दोस्त आएगा कि रोकेगा, अरे यार क्यों सता रहा है, क्यों कर रहा है, छोड़ना, कुछ भी ये मत बोलो, छोड़ो, खामोश हो जाओ। कहीं ना कहीं कोई रोक भी सकता है। दूसरी चीज आपके दिमाग में ये रहता है कि हाँ ठीक है, अच्छा ये पर्सन तो बीच में टांग अड़ाएगा शायद, ये रोकेगा शायद, या ये आप उतना ओवरली जॉय, आपका जो एक्साइटमेंट है ना वो वहां पे नहीं बताएंगे, थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, अपने दोस्तों के पास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये रहता है कि कुछ ना कुछ मुझे रोकेंगे, कुछ ना कुछ ये करेंगे। लेकिन वो जो अपने घर आता है ना, जब घर आते वक्त फुल एंड फुल कंफर्ट में रहता है, उसको ना रोकने वाला है ना टोकने वाला है, जो नसीहत है जैसा अब ये करने वाला नहीं है, फुल लेवल ऑफ कंफर्ट में रहता है, लग्जरियस लेवल में रहता है, अपने बोलते ना अपने आराम से बेड पे रहता है, तो उसके लिए कंफर्ट लेवल हाई है, लग्जरी लेवल हाई है, एंड ही विल बी एंजॉयिंग द वर्ल्डली लाइफ। मतलब घर पे जब आता है, हर वो चीज, खाना पीना, हर वो चीज जब, अब देखें जब एक इंसान जो है, द बेस्ट प्लेस उसके लिए घर है, सुकून, सकीना, बोलते हैं ना, सकीना मतलब सुकून, ये सुकून बोल के यूज होता है, मतलब सुकून देने वाली चीज क्या है, घर है। तो इंसान कहीं भी है, अपने दोस्तों के घरों में भी है, या बाहर अपने दोस्तों के साथ है, या टीचर्स के साथ, या ऑफिस में, कहीं भी हो, हैंग आउट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं भी हो, वो एंजॉयमेंट के बाद द मोमेंट दे कम होम, वो बात अलग रहती है, वो खुशी अलग रहती है, वो एक्साइटमेंट अलग रहता है। सो दैट मीन्स इज व्हाट, ये जब इन लोग घर आते हैं, फुल एंड फुल एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस उसमें, और क्या है, और उनकी बुराइयां और बढ़ते जाते हैं, उनके तेवर और बढ़ते जाएगा, जाकर क्या कहते हैं, इनकी बुराई में इस तरह किया हूं, दैट इज द वे इट इज बीन सेड। अब यहाँ पे चीज अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, अगर एक इंसान को ज्यादा कंफर्ट, लग्जरी लाइफ लीड कर रहा है, दुनिया में हर वो खुशियां हद से ज्यादा मिलती जा रही, अपने आप को रोक रहा नहीं है, बुराइयों को अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा है, इज नॉट कंट्रोलिंग, तो बुराई है तो मैं अपने आप को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, एंड एट द सेम टाइम फैमिली इज नॉट स्टॉपिंग हिम, अपनी मनमानी है, अपने मस्त लेवल में लाइफ में है। तो ऐसे इंसान को क्या चीज पे लीड होता है, तकब्बुर, प्राइड एंड एरोगेंस में चले जाता है। ओके, लोगों को है ना हकीर समझना, लोगों को बात झुटलाना, नहीं आई एम ऑलवेज करेक्ट, मैं जो बोलती हूँ वही करेक्ट है, ये चीजें ही जो है एक इंसान में जब परपती है, आती है, तो हक को क्या करता है, इनकार कर देता है। सो लुक एट द डीप मीनिंग बिहाइंड दिस वन। तो कंफर्ट, हद से ज्यादा लग्जरी, कंफर्ट, और हर तकलीफ, देखिए किसी को सॉरी बोलना, इट इज नॉट अ इजी थिंग, इट इज अ टफ थिंग, इट हर्ट्स, मैं क्यों बोलूं, मैं कैसा बोलूं, या इट हर्ट्स, लेकिन ये रहता है कि उस रब से डर रहता है,
अपने आप को जो है, यू माइट बी इन योर होम, यू माइट बी इन योर मोस्ट कंफर्ट जोन, बट स्टिल दिल गवारा नहीं करता है, किसी को हर्ट हुआ है, बातों से हुआ है शायद, तो यू टेन टू टेल सॉरी। इट इज नॉट अ इजी वर्ड, लेकिन कहना भी जरूरी है। क्योंकि किस वजह से आप कहते हैं, एक मोमिन किस वजह से कहता है कि अपना डिस्कम्फर्ट, मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकल कर किसी को सॉरी बोलना भी है, सॉरी या माफ करो मुझे, तो ये सॉरी बोलना भी मेनली इज व्हाट, अपने डिस्कम्फर्ट से आकर, अपने कंफर्ट लेवल से, जोन से निकल कर अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सामने वाले के पास कहता है कि यस मेरे ये बात गलत है, दिस इज द थिंग इज अगेन वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट वो क्यों करता है, वो क्यों झुकता है? बिकॉज फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के लिए अपने आप को तोड़ता है, अपने अना को तोड़ता है, अपने आप को तोड़कर सामने वाले को कहता है इट इज नॉट इजी थिंग। तो ये जो मोमिन है, हर वो चीज किसी को तकलीफ देता है तो ही विल मेक श्योर दैट है ना आई शुड नॉट डू इट। अगर वो इंसान है, गलतियां करता है, ऐसा नहीं कि इंसान है तो गलतियां नहीं करता, इंसान गलतियां करता है, फिर गलती करके माफी मांगना, पछताना, अल्लाह ताला से भी तौबा करना, इंसान से भी माफी मांगना, फिर अल्लाह से तौबा करना, दिस इज द ब्यूटिफुल एक्ट ऑफ अ मोमिन, इट इज अ ब्यूटिफुल एक्ट ऑफ अ बिलीवर। तो ये चीजें करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गलतियां नहीं करता, हर एक इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं गलतियां करते रहता है, ऑन डेली बेसिस कहीं ना कहीं होते रहता है, लोगों के साथ, बातों में, बिहेवियर में, हमारा एक्शंस में, कभी कभार हम लोग इग्नोर करते हैं, बट दैट पर्सन से, अरे आप आए थे लेकिन बात भी नहीं करे, इग्नोर किए थे, मुझे याद है आप बात नहीं किए हैं, तो दैट पर्सन, यू आर गिविंग अ चांस टू अ पर्सन सेइंग दैट अरे सो सॉरी, मैं एक्चुअली लेकिन नो मैं ये था, मेरे दिल में, दिमाग में ये परेशानी थी, इस वजह से मैं आपको नहीं देखी, इस वजह से मैं आपको, आपकी बात नहीं सुनी। यू नो, रादर देन रिश्ते को भी ऐसा रखें कि रादर देन एक गलत पर्सपेक्शन है, एक गलत नजरिया मत रख लें, देखो ओ ये एटीट्यूड बता रही है, देखो ये तो बात भी नहीं कर रही है, अपना एटीट्यूड बता रही है। थोड़े लोग जेन्यूनली अवॉइड करते हैं, वो आपका दिल, आपका जमीर बोलता है कि जेन्यूनली थोड़े लोग अवॉइड करते हैं, थोड़े लोग जेन्यूनली अवॉइड नहीं करते हैं। एट टाइम्स सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे हर एक चीज को 100% नहीं दे सकते अटेंशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट पर्सन फील्स, अगर वो पर्सन बोलता है क्योंकि आप बात नहीं किए हैं, आप जल्दी चले गए हैं, बात नहीं करें, मैं बुला रही थी आपको, आई वॉज गिविंग यू समथिंग, यू डिडंट इवन टेक दिस वन, ये जब कहते हैं ना, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो सामने वाला कहता है ना, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जब हम लोग जो है सामने वाले के पास से कुछ चेंज महसूस करते हैं या इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे ही मत छोड़े, बोल भी सकते हैं कि ना आप बात नहीं किए थे, कुछ इशू हुआ था, एनीथिंग प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट वन। अब यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, वो जो है रिश्ते को है ना, व्हाट यू से, मेंट करने की कोशिश करें, रिश्ते को जो है मेंट करने की कोशिश करें कि यू आर ट्राइंग टू टॉक टू दैट पर्सन, ट्राइंग टू सॉल्व द इश्यू, रादर देन अगर मैं बात नहीं करूंगी इंसान से तो क्या होगा, मेरे दिल में ये रहेगा कि इंसान गलत है, ये इंसान एटीट्यूड बता है, उसके पास ये आ गया ना, इसलिए बहुत ज्यादा बहुत हो गया, इसका एक्टिंग बहुत कर रही है, ये गलत बातें, गलत फहमी स्टार्ट होना शुरू होता है। इससे होता क्या है, नफरत करना शुरू करते हैं, जेलसी पैदा होता है, नफरत करना शुरू करता है, दूरियां होते, एट लास्ट होता क्या है, रिश्ता टूट जाता है। उसके लिए बेहतर थिंग इज व्हाट यू डोंट लाइक इट, ओपनली बात कर सकते हैं, या कुछ भी करेक्शंस है तो बात करें, तो सामने वाले को मौका तो दे, चाहे वो एक्सप्लेन कर सकता मैं इसलिए मैं बिजी थी क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ये था, इसलिए मैं बात नहीं कर, उसको मौका तो दे, क्यों वो बिहेव इस तरह की है, वो भी हो सकता है, या इग्नोर की हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं मतलब जानबूझ कर नहीं, अनजाने में हो गया शायद ऐसा, सो उसको मौका तो दे, रादर देन जजिंग अ पर्सन ऑन दैट बेसिस एंड कटिंग ऑफ द रिलेशनशिप। तो ऑल दिस थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह हम लोग मूव होते हैं गर्ल्स। सो ये बोलते हैं ना, हर वो चीज, हर हर बारीकियां अल्लाह ताला बयान करता है। अब यहाँ पे देखें, वईजा वे जब भी लोग अपने घर जाते हैं, क्या करते हैं, दिल खुश हो जाफा की ही, मतलब जैसा फ्रूट खाते हैं आप, क्या एंजॉय करते हुए खाते हैं, उतना एंजॉयमेंट महसूस करते हैं ये इंसान, जब वो अपने कंफर्ट जोन में, कंफर्ट लेवल में, घर में अपने लोगों के साथ, अपने प्यारों के साथ रहता है, और वो जिक्र कर कर मजे लेता है। ओके, वईजा, और दूसरी चीज जो वो कहते हैं, कौन, डिसबिलीवर्स क्या बोलते हैं, वईजा, और जब राउहुम वो देखते हैं, ओके, वो देखते हैं उन्हें, कौलू वो कहते हैं, कौन, वाव अलीफ मतलब प्लूरल, वो सब कहते हैं, इन्ना बेशक, हा उला ये लोग,
अल्लाहून, यकीनन गुमराह लोग है। अब नेक्स्ट एलिगेशन, द नेक्स्ट चीज जो इनके बारे में क्या कहते हैं कि सेइंग दैट, अब एक अगर आप देखेंगे, पहली चीज क्या किए थे लोग, हंस रहे थे लोग। ओके, दूसरी चीज क्या कर रहे थे, जब मोमिन को देखते थे तो हंसते थे लोग, क्योंकि अब मैं पूछ सकती हूँ क्यों क्या हंस रहे थे लोग, क्योंकि गरीब थे, दे वर लो स्टैंडर्ड पीपल, लीनिएज नहीं था, लो स्टैंडर्ड थे, पैसा नहीं था, और अपने आप को नए रिलीजन में गए थे तो मजाक उड़ाते थे, तो वो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करते थे, अपने दोस्तों को, एक दूसरे को देखे तो आंखें मारकर इशारा करके एंजॉय करते, आंखें मार के इशारा करके उसको जलील करते थे। जलील करना, उसको ये उसको इंसल्ट करना, जलील करना, और उसको बुरा वे में ट्रीट करना, ये करते थे। तीसरी चीज क्या करते थे, अपने घर आकर फिर अगेन वही हादसे को फिर से वापस दोहरा कर और खूब खूब लेवल में एंजॉय करते हैं, अपने अपने फैमिलीज के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठकर और मजे लेते हैं, वहां पे हंसते हैं, आंखें मारते हैं, अपने दोस्तों के साथ ये कामें करते हैं। और तीसरी चीज इस वक्त घर आने के बाद फकीहीन मजे लेते हैं, ऐसा शिद्दत एंजॉयमेंट जहां पे उसके चेहरे में हर जगह इट इज बीन शोन। और चौथी चीज जो ये करते हैं क्या, कि ये लोग अब क्या है, अब ये मोमिन को क्या बोलते हैं, यकीनन ये लोग जो है ना गुमराह लोग है, ये पता नहीं ये लोग क्यों इस तरह, अब उनको अदना लेवल में देखते हैं, उनको लेट डाउन करते हैं, उनके ऊपर बेचारगी जाहिर करते हैं, अरे ये बेचारे लोग देखो, ये गरीब लोग देखो, ये पागलों को क्या हो गया, ये गरीब लोगों को क्या हो गया, ये जाकर दीन इस्लाम में, दीन पे कोई आके बोले हैं तो दीन में चले गए हैं, ये पूरा दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ, ये अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे, कुछ इमेजिनरी जन्नत है बोल के बोल रहे हैं, कुछ जन्नत के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो जन्नत देखें, क्या हम लोग जन्नत देखें, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज बोल रहे हैं जन्नत के बारे में, इल्लीन है, ये है, वो है, ऑल दस थिंग्स पे कैसा यकीन कर रहे हैं लोग। अब क्या है, हक जानते हैं, हक को झुटलाते हैं, एंड एट द सेम टाइम क्या है, जो मोमिन है उनको हकीर लेवल में, और ये बोलते हैं ना पिटी बताते हुए, अरे ये तो बेचारे हैं, ये बेकार लोग हैं, अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे, पता नहीं कुछ जन्नत के बारे में सोचते हुए ये सब ये कर रहे। और ये भी बोलते हैं कि ये जो मुसलमान जो अब बन गए हैं, ये तो सरासर जो है अपना बाप दादा का दीन ही छोड़ दिए हैं, इन लोग तो हमेशा कैसा भी इनके लिए बर्बादी है, ये कैसा भी बर्बाद हो जाएंगे, ये कैसा भी ये लोग अच्छा लाइफ नहीं लीड करेंगे, क्योंकि अपने बाप दादा उनका ये जो ये है ना, व्हाट यू से, इबादत जो उनके भगवान है, तो उनको अगेंस्ट गए हैं। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट दैट दे स्पीक। अगर आप ये आयतों को देखेंगे, हम लोग आयत नंबर 29 ऑनवर्ड्स अगर देखेंगे 32, चार चीजों के बारे में क्रिमिनल थिंग्स करते हैं डिसबिलीवर्स, किसके बारे में, बिलीवर्स के बारे में, मतलब मोमिन के बारे में। पहली चीज क्या करते थे, हंसते थे, कैसा हंसते थे, सामने वाले को मजाक करते हुए, उसको छेड़ते हुए, उसको नीचा दिखाते हुए, इंसल्ट करते हुए हंसते थे। आंख से इशारे करते थे, आंख मारना, इशारे करना ना, अपने दोस्तों के साथ आंख मार के इशारे ये सब करते थे। तीसरी चीज क्या करते थे, मॉक करते थे, मजाक उड़ाते थे, अपने घर जाते थे, अपने घर जाके और ज्यादा मजाक उड़ाते थे, और वो मजाक में खूब एंजॉय करते थे। चौथी चीज क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं लोग, लोगों को, मोमिन को क्या क्या कहते हैं कि तुम जो है गुमराह हो गए हैं, अपने बाप दादाओं के रास्ते पे नहीं जा रहे हो, उनकी बात, उनके जो उन लोग इबादत करते थे वो चीज की इबादत नहीं कर रहे हो, बुत परस्ती नहीं कर रहे हो, तुम तो अपने दीन से ही हट गए। So this is the way the people used to do it. अब now, अब ये चीजें सब देखने के बाद आप और मैं जब दीन के बारे में कुछ कहते हैं, क्या, देखिए ये चीजें मैं क्यों कहती हूँ, बिकॉज 30th पारा मेक श्योर दैट आपके बच्चे जरूर ब जरूर सुने, समझें और सुने, क्योंकि ये आपके लिए भी जरूरी है और खासकर बच्चों के लिए भी जरूरी है। बिकॉज देखिए सूर्य बकरा हो, हम आले इमरान के बारे में, सूर्य बकरा के बारे में वी टॉक्स अबाउट, लेकिन लाइफ में द टर्म्स नो कंडीशंस, द टर्म्स एंड कंडीशन, शरिया रूल्स क्या है, वो जरूरी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रोजमर्रे की जिंदगी में हम बताते हैं। एवरी डे के नमाज पढ़ने का औकात, नमाज किस तरह पढ़ना है, और तैमुम किसे कहते हैं, रोजों का इंपॉर्टेंस क्या है, रोजे का, ये जो डेली लाइफ का जो है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को एक हद तक बताते हैं, समझाते हैं।
बट ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये जो इग्नोर कर देते हैं हम लोग, ये चीजें करते हैं ना, दैट इवन आवर चिल्ड्रन नीड टू नो अबाउट दिस वन। खासकर अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप और मैं जब एक चीज फॉलो करते हैं, कुरान की एक आयत लेते हैं, एक एग्जांपल दूंगी, अगर बच्चे लोग को जब बोलते हैं हिजाब का इंपॉर्टेंस बोलते हैं, अगर बच्ची स्कार्फ पहन के स्कूल जा रही है, राइट, स्कार्फ पहन के स्कूल जा रही है, अब स्कूल में क्या करेंगे, अब ये चार चीजें होना शुरू हो जाएंगे, चार चीजें होंगे, ये किसका अलामत है, डिसबिलीवर्स का अलामत है। ओके, काफिर लोगों की अलामत क्या है, उन लोग मजाक उड़ाएंगे। तो अब एक बच्ची जो है स्कार्फ पहन के गई है, तो क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल मैं बच्चियों का दूंगी, मैं बच्ची स्कार्फ पहन के गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप और मैं, हम लोग बुरखा पहने हैं, जो कभी नहीं पहनते हैं, ऑल ऑफ सडन बुरखा पहनना स्टार्ट किए हैं, अपने आप को कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो रब को, इट इज ऑर्डर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट इज अ कमांड ऑफ अल्लाह। तो आप जो है बुरखा पहन रहे, अगर जो इंसान बुरखा पहनने वाला है वो आप नकाब का स्टार्ट किया है, कुछ ना कुछ एड ऑन करते हैं आप, जो पहले नहीं है, तो आप पहले ड्रेसेस जो है टॉप टी शर्ट्स पहनते हैं, ऑल ऑफ सडन आप जो टॉप्स एंड टी शर्ट्स छोड़कर प्रॉपर कपड़ों में आना स्टार्ट हो जाते हैं, चूड़ीदार पहनना शुरू करते हैं, या लॉन्ग गाउन पहनना शुरू करते हैं, लोग विल से ओ व्हाट हैपेंड टू यू, ये ऐसा क्या कपड़े क्यों पहन रही है, ऑल ऑफ सडन लेकिन स्कार्फ पहनना स्टार्ट करते हैं, वो एक चेंज, ऑल ऑफ सडन बुरखा पहनना स्टार्ट करते हैं, वो एक चेंज, ऑल ऑफ सडन नकाब पहनना स्टार्ट करते हैं, वो एक चेंज, ऑल ऑफ सडन लेकिन वो छोटी छोटी चीजों के भी, अच्छा ये चीज है ना आपका, ये चेंज है, ये क्या हुआ है, परसों तो 2 रुपए 3 रुपए है, तो भी ये 2 रुपए का क्या है, इसका क्या हिसाब है, नहीं। तो वेन यू वेर केयरलेस अर्लियर, आप केयरफुल होना। तो सर्टेन चेंजेस हम लोग में जब आता है, तो लोग पहला स्टेप क्या करते हैं, हंसते हैं, मॉक करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अब ये जो है, ये किसका है, ये इट इज द तरीका ऑफ द डिसबिलीवर्स। उनका तरीका क्या है, लोगों का हंसना, उनका मजाक उड़ाना। हमारे लिए भी मजाक उड़ाने वाले आएंगे, जहां पे बुरखा पहनूंगी तो मजाक उड़ाएंगे, नकाब पहनूंगी तो मजाक उड़ाएंगे, ये सब होगा। ये क्या है, इट इज अ एक्ट ऑफ सुन्ना। जब हम लोग बोलते हैं ना, खाना बैठ के खाना खाना है सुन्नत है, राइट हैंड से खाना है सुन्नत है, उसी तरह ऐसा मौक जब ये होता है, ये भी जो है हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी पहले वाले प्रॉफिट्स आए, सब पे ऐसा करते थे। तो आपको और मेरा थॉट कैसा रहना है, उन पे भी किए थे और हम लोग पे किए। दुनिया का दस्तूर है, जब जो इंसान हक बात करता है उस पे मजाक उड़ाते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है, इट गोज ऑन। तो ये नया कुछ नहीं है। तो अब मैं, आई शुड नॉट फील कि मैं जहां पे हक को छोड़ दूं, ये मैं नहीं करूंगी, पहली चीज। तो बच्चों को स्ट्रांग बनाए, जहां पे आप पे हंसेंगे, तो डोंट टेक इट, लीव इट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हंसते थे, क्या छोड़ दिए दीन, ही डिडंट लीव हिज दीन। उसी तरह बेटा, यू आल्सो डोंट लीव योर दीन। मजाक करेंगे वो लोग, एक करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, लीव इट, इग्नोर। यही तो बोलते हैं हम लोग, सबर करो, इग्नोर करो एंड मूव ऑन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन नो पर्पस ऑफ लाइफ। तुम्हारा मिशन जो है, तुम्हारा फोकस जो है, स्कूल में पढ़ाई फोकस है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट रादर देन ये चीजें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम योर ईमान, मैटर्स अ लॉट। वो बच्चों के लिए भी है और हमारे लिए भी। हम भी जब एक चेंज करते हैं, लोग मजाक उड़ाना हो, हंसते हैं, तो बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। दूसरी चीज, विंक करते हैं। अब जब हम लोग नकाब में हैं या ड्रेस पहन के हैं या ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं, या हम लोग वी आर ट्राइंग टू बी वेरी केयरफुल कि छोटे छोटे चीजों का भी हम लोग अदा करने की कोशिश करते हैं, तो इमीडिएटली क्या करते हैं, एक दूसरे को देखो देखो शुरू हो गई है, ये पागल काम करना स्टार्ट कर दिए थे, ये शुरू हो गई, इशारे करते हैं। ये करना गलत है एक्चुअली, ये करते हैं। तो ये चीज आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये लोग जो सबर करते हैं, जो मोमिन है, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत का बशारत दिया है, सुभान अल्लाह। तो जो इंसान मौक करते हैं, ये सब होता है, तो ऐसे इसमें भी एक इंसान अपने आप को स्ट्रांग बनाना, यार तू मुझे जो है जन्नत के काउचेस में जरूर बिठाएगा फॉर दिस सबर, मैं इग्नोर करूंगी इस। इवन हमारे प्रॉफिट्स पे लोग मजाक करते थे, आई विल इग्नोर ऑल दैट, हैव दैट इन योर माइंड। दूसरी चीज, जब लोग इशारा करते हैं, सेम थिंग स्कूल में भी इशारा करते हैं, स्कार्फ पहन के आई है लड़की, देखो 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 कैसा पहन के आई है, देखो ये कलर देखो, ये इसको सूट ही नहीं होता है, देखो क्या कर रही है, देखो इशारे करते हैं, देखो कैसा कर रही है, ये मजाक करते हैं, इशारे करना शुरू करते हैं। तो बच्चों को बोलेंगे ये होता है, ये क्वालिटी है उन लोगों का करने का, करने दे, इग्नोर, मूव ऑन योर मिशन, मूव ऑन योर मिशन द वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने मिशन पे
साबित कदम रह गए थे। ये चीजें उन्हें अफेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए तो अल्लाह ताला आयतें बताता है कि खुशखबरी देता है, बताता है तुम गम मत हो, डोंट बी सैड, गमगीन मत हो। ये सब लोग बोलने वाले बोलते हैं, सिर्फ आपको ही नहीं, पहले वाले पैगंबरों को भी इसी तरह किए हैं। उसी तरह आपके लिए मेरे लिए भी जब हम लोग दीन के कोई भी काम करते हैं या ऐसे पहनावों में पहनते हैं तो लोग हंसते हैं, तो लोगों के लिए मत जिए, अपने आप के लिए जिए, उस रब के लिए जिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तीसरी चीज इज व्हाट, क्या कहते हैं, घर जाके डिस्कस करते हैं, अरे आज क्लास में क्या हुआ, एक लड़की थी वो नए कपड़े पहनकर ऐसे पागलों की तरह कपड़े पहनना स्टार्ट की थी। पहले तो ये नहीं पहनती, अब तो पैजामा पहनना शुरू कर दिए, लेगिंग्स पहनती है, अभी तो स्कार्फ पहनना शुरू कर दी है। ये पता नहीं क्या हो गया लड़की को, ये अलग अलग अजीब अजीब कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए। पहले तो फुल हैंड्स नहीं पहनती थी, अब तो फुल हैंड्स कवर्ड रहती है। ये क्या है, और एंजॉय करते हैं, फाकीहीन के लेवल में खूब खूब मजे मजे लूटते हुए एंजॉय करते हैं। फिर एट द सेम टाइम क्या करते हैं, चौथा थिंग, तुम्हें मिसगाइड करते हैं। तो दे विल से, ये चीजें, ये चालें जो है, आज नहीं कितनी की साल पहले से लोगों का एटीट्यूड यही है, आज भी यही है। सो बी वेरी स्ट्रांग इन योर ओन सेट ऑफ दीन। जो इंसान जिस तरह मजाक उड़ाया करा है, आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, आज भी प्रॉफिट्स क्या हैं, इतने सारे अंबिया जो तकलीफें झेले हैं, किस तरह उनकी जिंदगी शाइन हो रही है। सो उसी तरह जब हम लोग भी जो है हक पे हैं, लोग आर टॉकिंग, क्रिटिसाइजिंग, इग्नोर एंड मूव ऑन करते जाएं। अगर हो सका तो समझाना समझते तो समझाएं जरूर, अगर नहीं है तो छोड़ दें और अपना मेन लाइफ जो है उसमें चले जाएं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक लेसन है आपके लिए और मेरे लिए और खासकर बच्चों के लिए, सबके लिए, कि ये चीजें होंगे, होते वक्त हम लोग का बिहेवियर कैसा रहना चाहिए। ठीक है, आयत नंबर 33 देखिए, वमा, हालांकि नहीं, उर्सिलू, वो भेजे गए थे, अलैहिम, उन पर, हाफिज़ीन, निगहबान। अब ये जो आयत है, दो तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, दो तरीके से लिया जा सकता है। पहली चीज, अब ये जो डिसबिलीवर्स है, ओके, अब ये मोमिन लोग क्या बोलते हैं, कि मोमिन लोग क्या बोलते हैं कि नेक काम करो, अच्छे कामें करो, ये कामें मत करो, बुरे कामें मत करो और अच्छे कामें करो, और दीन इस्लाम पे है तो दीन की दावत देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, दीन की दावत जब है ना, मुसलमान लोग दीन की दावत जो है नॉन, मतलब काफिरों को या मुनाफिक को जब देते हैं, तो इन लोग क्या बोलते हैं, ये लोग तो हमारे जो हाफिजीन नहीं है, इन लोग हमारे गार्डियंस नहीं है, इन लोग हमारे लिए निगहबान नहीं है, दे आर नॉट आर प्रोटेक्टर्स, दे आर नॉट। ये क्यों आके हम लोग को बोल रहे हैं, क्या जरूरत है बोलने का, क्यों बोलते हैं, बिकॉज मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए जो शराइत दिया गया है आपके लिए और मेरे लिए, कि ये है कि जहां पे भी गलत होता है तो आप रोकें, जहां पे गलत होता है तो वहां पे रोकें, और अच्छाई को उभारें, अच्छाई को बोलें, अच्छाई को छुपाकर बुराई पे बोलबाला मत करें। बुराई हो रहा है तो रोके। अब रोकने का तरीका क्या है, फर्स्ट थिंग क्या, जुबान से रोकेंगे। ओके, जुबान से रोकेंगे, प्लीज मत करो, ये गलत है। दूसरा स्टेप, अगर जुबान से नहीं रोक सकते, अभी पैलेस्टीन का अगर आप देखेंगे, जुबान से रोक सकते हैं क्या हम लोग, जुबान से नहीं रोक सकते, इट इज आउट ऑफ अ रीच। दूसरी चीज क्या है, हाथ से रोकें, कैन वी स्टॉप। ये थोड़ी चीजें हो सकता है जहाँ पे जुबान से रोकते हैं, पहले सॉरी हाथ से रोकना रहता है, फर्स्ट हाथ से रोके, वो नहीं तो जुबान से रोके, देन वो नहीं तो द थर्ड इज व्हाट, दिल में समझे ये गलत है, ये बुरा है। तो अब हमारे लिए थर्ड स्टेप इज व्हाट, दिल में हम लोग ये सोचते हैं कि ये बुरा है, और हाथ से रोकते हैं, कौन सा वे में हम लोग हाथ से रोकते हैं, ऑल पैलेस्टाइन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करते हैं, वी विल नॉट यूज दैट वन। सो वी आर वेरी कॉन्शियस कि उनको लॉसेस, उनको तकलीफ, मार देना है उनको, तो पैलेस्टाइन प्रोडक्ट्स को, जो भी पैलेस्टाइन प्रोडक्ट्स है, वी विल नॉट यूज इट, यू जस्ट मेड इट योरसेल्फ। सो यहाँ पे क्या है, हाथ से भी हम लोग रोकते हैं, बोल के रोकते हैं। कैसा बोल के रोकते हैं, दूसरे मुसलमान को बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यूज मत करो, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना है, किस तरह फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये बैंक्स है, कहाँ पे कौन कौन हेल्प कर सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे। बुराई को रोकना और अच्छाई को उभारना, ये एक्चुअली हमारे लिए कहा गया है। वेन जब मुनाफिक लोग को कहा जाता है कि नेक कामें करो, ये कामें जो बुरे हैं ये मत करो, तो लोग क्या बोलते हैं, ये लोग तो हमारे लिए आए नहीं है, ये हाफिजुन नहीं है,
ये हिफाजत करने वाले नहीं है, ये हमारे निगहबान नहीं है, दे आर नॉट आवर प्रोटेक्टर्स, ये हमारे गार्डियंस नहीं है। तुम क्यों हमारे गार्डियंस, तुम क्यों हमारे माँ बनती हो? बोलते ना लोग, तुम तो क्यों बनते हो? मैं, वाई यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ माई पेरेंट्स? मेरे मम्मी पापा रोकेंगे तो काफी है, यू डोंट नीड टू टेल मी ऑल दिस थिंग्स। अब ये इस तरह बातचीत करते ना, तो दैट इज व्हाट वमा उरसिलू, हालांकि नहीं भेजे थे उन पर निगाहबान। अब ये कौन बोल रहा है? ये डिसबिलीवर्स, काफिरून, फुज्जार कहता है कि मोमिन को कहता है कि तुम लोग जो बोलते हो, दीन की दावत देते हो, क्या गार्डियन से, क्या हमारे हमारे वेलविशर से हमारा जरूरत ही नहीं है, हमारे बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि यहाँ पे जो है मुसलमान जो सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें भेजे हैं उनको बोलने के लिए, जैसे कि मुसलमान जो है इज वेरी केयर, कंसर्न करता है, और एट द सेम टाइम जो है दूसरों को हक की बात बताना जरूरी समझता है। तो इसलिए वो बोलते हैं ना, एक दूसरे का खैरखा बने, हम एक दूसरे का खैरखा बनना जरूरी है, अच्छाई के बारे में बोलना जरूरी है। तो दूसरा इंटरप्रिटेशन हम लोग इसका आयत का क्या ले सकते हैं कि हमें भेजा गया है लोगों को सिखाने के लिए, दीन के बारे में बोलने के लिए, सीखना और सिखाने के लिए। ओके, दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। तो अब यहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन है, बट एक्चुअली टू से अल्लाह ताला क्या कहता है, तो आप परेशान मत होए ना। ये बोलते ना, काफिर लोग है ना मोमिन के लिए निगहबान है, ना मुसलमान काफिरों के लिए निगहबान है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं खुद जो है दो फरिश्तों को ऑलरेडी बना दिया हूँ, अपॉइंट कर दिया हूँ, जो आपका निगहबान है। तुम्हारे जो नेक काम करते हैं, तुम जो भी नेक काम बुरा काम जो भी करते, हर वो चीज लिखा जाता है इन द रजिस्टर, जो दो फरिश्तों को रख दिया हूं मैं। सो यू डोंट नीड टू वरी, ना मोमिन तुम परेशान होने की जरूरत है, ना ये मुनाफिक तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों आप लोग करते हैं ऑल दिस थिंग्स। मैं ऑलरेडी दो फरिश्तों को रख दिया हूँ डीड्स, आपके अमाल लिखने के लिए। Okay, this is the way Allah Ta'ala talks about this. ओके, आयत नंबर 34 देखे, फल यौमा, पस आज के दिन, अल्लजीना, वो जो लोग, आमनू ने ईमान लाए हैं, मिनल कुफारी, काफिरों पर, यदहकून, वो हंस रहे थे। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, कौन हंस रहे थे? यदहकून, कौन हंस रहे थे? वो मुनाफिक जो है जब मुसलमान को देखता था, तो जब रास्ते पे जाते हुए मुसलमान को देखता था, उस पे हंस पड़ता था। अब उसका जवाब क्या है कि आखिर जो इंसान मोमिन है, अपना लोग हंसते हैं। अब देखिए, अब यही एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसा कि हम व्हेन वी आर कवरिंग आवरसेल्फ या वी आर चेंजिंग आवरसेल्फ, बच्चे भी अपने आप को चेंज करते हैं, बच्चे भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लोग हंसते हैं। तो उस दिन जो इंसान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सब्र करता है और अपने मिशन पे रहता है, लोगों की परवाह नहीं करता है, उस रब के बातों को इंपॉर्टेंस देता है, अल्लाह के कमांड्स को इंपॉर्टेंस देता है, तो उसके लिए है क्या, वो जो है अब रिवर्स हो जाता है। देखिए, वो जो है क्या है, आराम से आखिरत में ऑन द डे, बस आज के दिन वो लोग, मतलब जन्नत, मतलब क्या है, आखिरत के दिन वो लोग क्या है, खुश होंगे। कौन खुश होंगे? मोमिन खुश होंगे। किस पर खुश होंगे? उस डिसबिलीवर्स पे। तुम उस दिन मेरा मजाक कर रहे थे ना, उस दिन तुम मुझे देख के खुश हो रहे थे कि मैं क्यों ऐसे काम कर रहा हूँ, मैं क्यों दीन लेकर आए। आज मैं खुश हूँ बिकॉज अल्लाह ताला का जो वादा है, अल्लाह ताला का वादा वो जो है वो पूरा होकर ही रहेगा। सो दिस इज द ब्यूटिफुल वे इट इज बीन सेड। अलल अराइक यांजुरून, और ये कहाँ पे रहेंगे इन लोग? मसनदों में, काउचेस में रहेंगे, खूबसूरत काउचेस में रहेंगे, सुकून से रहेंगे, जहाँ पे कुशनिंग है, कंफर्ट है, हर वो कंफर्ट्स उनको रहता है, और वहां पे रहकर पूरों को देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो लफ्ज है अलल अराइक यांजुरून, ये सेकंड टाइम आया है, इससे पहले भी एक बार आया था, अब यहाँ पे भी रिपीट होता है। पहला चीज जब आया है वो क्या था कि वो टाइम जो है काफिर लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकते,
अल्लाह ताला को नहीं देख सकते। सो पहले वाले आयतों में क्या आया था कि जो लोग सिज्जीन में रहते हैं, सिज्जीन लोग के सामने जो है आंखों के पास अल्लाह ताला एक पर्दा हायल कर देता है, जहां पे वो लोग जो है जन्नत वालों मतलब बनो अल्लाह सुब्हान ताला को नहीं देख सकते, कोई भी खुशी चीज नहीं देख सकते। उसी तरह जब इल्लीन के बारे में कहा जाता है, इल्लीन लोगों के लिए इसका ऑपोजिट है। इन लोग कुछ अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते। वह इल्लीन अलल अराई का यंजुरून, वो मसनदों में रहेंगे, काउचेस में रहेंगे और हर वो खूबसूरत मंजर देखते हैं, अपने आमाल को देखते हैं, अपनी जन्नत को देखते हैं, अपना ब्यूटीफुल पैलेस को देखते हैं, अपने हूरों को देखते हैं, एंड एट द सेम टाइम अपना खाना पीना हर वो चीज उनका जो भी दिल मांगा वो देखते हैं। और सुभान अल्लाह, सबसे बड़ी से बड़ी चीज इज व्हाट, अल्लाह सुब्हान ताला का दीदार करते हैं। अलल अराइक यंजुरून, उस दिन जो है वो अल्लाह ताला का दीदार करते हैं, वो अल्लाह ताला को देखते हैं, खुश होते हैं और हर वो मंजर देखते हैं और खुश होते हैं बिकॉज ऑफ देयर गुड डीड्स। जो इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, मुशक्कत करके अच्छे कामें करता है, वो इंसान जो है अल्लाह ताला, इट इज अगेन अ रिवॉर्ड फॉर हिम। सो वहां पे जो अलल अराई का यंजुरून आने का मकसद वो है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे इस आयत में आने का, इस यहाँ पे आने का मेन चीज क्या है, अब यहाँ पे जो है ये अलल अराई का यंजुरून जो है वो काउचेस में बैठकर किसको देखते हैं, डिसबिलीवर्स को देखते हैं। डिसबिलीवर्स मतलब मुनाफिक को देखकर हंसते हैं उन लोग, मुनाफिक को देखते हैं अपने काउचेस में बैठकर, वहां से देखकर उनको नीचे देखकर हंसते हैं कि देखो तुम्हारा अंजाम क्या है। जब दुनिया में थे तुम मेरे पे हंस रहे थे, जब दुनिया में थे, जब मैं हक पे था, मैं कोशिश कर रहा था कि दीन के कामे में करूं, तो तुम हंस रहे थे, मुझ पे हंस रहे थे। अब देखो, अब मैं कहाँ हूँ, अब मैं कहाँ हूँ, मैं जन्नत में हूँ, मैं इतना आराम गाह में हूँ, इतना सुकून लाइफ में मैं जी रहा हूँ, आई एम सो हैप्पी, इतना सुकून से बैठा हूँ मैं। अब क्या है, अब मैं उनको देखकर ये हंसते हैं, अलल अराई की यंजुरून, और ये मसनदों में बैठते हैं, बैठकर देखकर they will be laughing at them. So this is the way it is being talked about. तो कुरान शरीफ में जब भी आयतें, एक चीज याद रखेंगे, कुरान शरीफ में आयतें जो है कभी कभार चेंजेस आते हैं, सेम आयत रिपीट होता है, बट रिपीट होने है इन द सेंस उसका मकसद भी देखें कि ये आयत यहाँ पे रिपीट क्यों हुआ है यहाँ पे, बिकॉज अलल अराई का यंजुरून, ये आयत जो है इससे पहले वाले आयतों में अगर आप देखेंगे इट वाज देयर, आयत नंबर 23 में आता है, फिर वही आयत फिर अगेन आयत नंबर 35 में आता है। दोनों सेम है लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग है, मीनिंग को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट अलग है। एक जगह क्या है, वो जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जन्नत के खूबसूरत चीजों को देखकर वो खुश होता है, यंजुरून, वो बैठकर मसनदों में बैठकर एंजॉय करते हुए देखता है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे किसको देखकर वो खुश होता है, किसको देखकर देखता है, वो मसनदों में, अपने काउचेस में, अपने आरामगाह में बैठकर किसको देखता है, मुनाफिक को देखकर हंसता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाते थे दुनिया में, आज देखो मैं कहाँ पे हूँ और तुम कहाँ पे हो। सो दिस इज द वे इट इज अगेन टॉक्स अबाउट। अब द लास्ट आयत देखें, हल हल सुविबा, हल क्या बदला दिया गया, अल कुफारू काफिर को, माँ जो कानू थे वो यफअलून वो किया करते थे। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या अच्छा उनको बदला दे दिया गया है क्या उन लोगों को, कौन लोगों को, जो काफिर थे, काफिर लोगों के लिए, मुनाफिक लोगों के लिए, फुज्जार लोगों के लिए, क्या उनका सवाब, उनका बदला दे दिया है क्या, व्हाट ऑल दे डिड यफअलून, जो वो करते थे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि यहाँ पे इट केम इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, क्या डिसबिलीवर्स को वो रिवॉर्ड मिल गया है क्या। तो अब यहाँ पे मेन चीज इज व्हाट, अल्लाह ताला जो है जस्ट है, अदल वाला है अल्लाह ताला, अदल और इंसाफ करता है अल्लाह ताला। जो इंसान छोटा सा छोटा भी नेकी करता है, उसकी रहमत इतनी ज्यादा है कि एक नेकी अगर वो करेगा तो उसको 10 गुना बढ़ा देगा। अगर उसकी नीयत भी बहुत अच्छी है और वो इंटेंस लेवल में, वो नेकी में इंटेंस लेवल में है, उसकी नीयत बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला चाहा तो एक दाने को 700 लेवल में रिवॉर्ड्स देगा। सुभान अल्लाह,
700 लेवल में। तो एक दाना मतलब एक राई बराबर की नेकी को 700 लेवल में भी अल्लाह 700 दाने बना सकता है, बेस्ड ऑन आर इंटेंशन, अपनी नीयत और खालिस दिल से, सिर्फ उस रब के लिए, रियाकारी नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या मेहरबान है नो, तो वहां तक कर सकता है। लेकिन अल्लाह की रहमत की और एक एक चीज है, अगर एक इंसान राई बराबर का गुनाह करेगा तो सिर्फ राई बराबर का गुनाह ही लिखा जाएगा, ना कि 700 ज्यादा, नो 700 लेवल में ये नहीं करता है। वेराज नेकियों को अल्लाह ताला क्या करता है, एक राई बराबर का दाने का भी वो नेकी करता है तो उसको 700 लेवल में करता है। So that's what Allah Ta'ala is Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafir, Al-Ghafur, Subhan Allah। अब यहाँ पे देखे सुविबा, सुविबा मतलब क्या है, सुविबा का मतलब क्या है, बदला, लौट आना, बदला देना, अच्छा या बुरे अमाल का बदला देना। क्या उन लोगों को अमल का बुरा या अच्छा अमल का ये दे दिया गया है? ये एक मजाक वे में, एक सरकास्टिक वे में क्वेश्चन किया गया है। अच्छा, दे आर गोइंग टू गेट दिस वन, क्या उनको मिल गया है? डिसबिलीवर्स का जो है वो मिल गया है। ये मसनदों में बैठे हुए हैं कौन? जन्नती लोग। जन्नती लोग मसनदों में बैठकर क्या बोलते हैं कि क्या इन लोगों को इनका बदला मिल गया है जो उन लोग अमल किए हैं? ओके, द बिलीवर्स आर सीइंग। और वो जिस तरह डिसबिलीवर्स, फुज्जार लोग रोते हैं जब उनको बर्निंग इसमें डाला जाता है ना, तो वो रोना, उनका चिल्लाना, रोना, तकलीफ, ये कुछ भी उनको ना सुनाई देता है, कुछ भी नहीं। ये जो सुकून से बैठे हुए रहते हैं कौन? ये जो लोग नेक लोग हैं, आराम से सुकून से बैठे हुए रहते हैं, एंड दे विल बी एंजॉयिंग देयर लाइफ। वेयर एज फुज्जार लोग हैं जो बुरे कामें करते हैं, बुरे अमल करते हैं, उनके लिए क्या है? बुरी जिंदगी, बदला। हर चीज अल्लाह ताला वही कहता है कि दुनिया में बदला मिले या ना मिले, हमेशा याद रखें, कोई भी आपको कोई भी कुछ करता है, कोई भी करता है, बदला तू लेगा अल्लाह। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ये करके बुरा होने की जरूरत नहीं, बदला लेने वाला तू है। तेरे पास इन लोग लौट कर आएंगे, अच्छा या बुरे अमल का बदला जरूर देगा। जब हम लोग एक अमल करते हैं, कोई तारीफ नहीं करते, सोचें कि या अल्लाह इसका अजर तो है, तो इसका बदला तो जरूर देगा, मेरे अच्छे अमल का बदला भी तो जरूर देगा और बुरे का भी जरूर देगा। सो इट इज अगेन, इट इज अ वेकअप पॉइंट, वेकअप कॉल फॉर अस के जर्रा जर्रे का भी जो है अल्लाह ताला गौर से देखेगा, निगहबान है। एवरीथिंग इज बीन अकाउंटेड, छोटी सी छोटी चीज भी, गलतियों को भी पकड़ है, और छोटा नेकी को भी अल्लाह ताला 700 तक लेकर जाएगा, उसके लिए भी अजर लिखा जाएगा। सो एवरी एक्शन, एवरी मूव, हमारे बॉडी लैंग्वेज हो, हमारे फेस के एक्सप्रेशन हो, अल्लाह ताला वही बोलता है फेस के एक्सप्रेशन को भी मैं कैप्चर करता हूँ। डोंट थिंक कि जुबान से आने वाली चीजों को ही मैं लिखता हूँ, हर वो एक्सप्रेशन, इवन तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन को भी लिखा जाता है। किसी का दिल दुखाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से, किसी को इग्नोर करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी को कुछ ना कुछ इशारा करते हैं, कुछ ना कुछ गलत वे में ये करते हैं, वो भी लिखा जाता है। सो दैट मीन्स हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्या है कि एवरी मूव, अपना बॉडी मूवमेंट्स हो, अपना सोच हो, अपना काम हो, एवरीथिंग वी नीड टू बी कंट्रोल्ड, वी नीड टू बी केयरफुल, केयर फ्री, केयरलेस लाइफ नहीं करना है। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज एवरीथिंग, हर वो चीज, छोटा छोटा जर्रा जर्रा जो भी हम करते हैं, चाहे वो नेकी हो या बुराई हो, हर वो चीज लिखा जाता है। और आखिरत में जो है, इट इज गोइंग टू कम इन आर बुक। अपनी किताब कौन है, कौन सी है? किताबुल फुज्जार में या कोई किताबुल अबरार में लिखा जाता है और दिया जाता है। So Alhamdulillah, we have finished with our ayats. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.